पूछ लूं कि सर आप एक बात बताइए, अपनी लिस्ट दिखाइए, तो आधे से ज्यादा लोगों की कि कैमरे भी बंद हो जाएंगे। जवाब ना देना पड़े तो काम करो, कैमरे ही बंद कर दो। सच्चाई है ये, लिस्ट नहीं बनाते। सर लिस्ट बनानी पड़ती है, हर चीज के लिए लिस्ट बनानी पड़ती है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने घर में कभी कोई फंक्शन किया है, ध्यान से सुनना, अगर आपके घर में कभी फंक्शन हुआ है, अगर आपने उसको ऑर्गेनाइज किया है, तो क्या आपने बिना लिस्ट बनाए ऑर्गेनाइज कर लिया था? अगर आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया है तो शायद आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। लेकिन आपने अगर कभी घर में कोई फंक्शन किया है, कोई प्रोग्राम किया है, आपने कुछ गेस्ट बुलाए हैं, तो हवा में नहीं हुआ होगा, आपने पूरे परिवार ने बैठकर एक डायरी पर नाम लिखे होंगे कि मेरे कितने गेस्ट हो जाएंगे, मेरा कितना बजट बनेगा, मेरा कितना खर्चा आएगा, मैं कितने लोगों को इन्वाइट कर पाऊंगा। ये आप बैठ के बनाते हो। नहीं बनाओगे तो सिस्टम बिगड़ जाता है। राइट, इसी तरीके से इस बिजनेस में भी अगर आप लिस्ट नहीं बनाते, आपका सिस्टम इस बिजनेस में भी बिगड़ जाता है। और ज्यादातर साथी इस बिजनेस में लिस्ट नहीं बनाते, इस वजह से वो इस बिजनेस में फ्लॉप हो जाते हैं। सच्चाई है ये। सो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि लिस्ट बनाते कैसे हैं, लिस्ट क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, इसको यूज कैसे करते हैं। एंड लास्ट में हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, कि जो आप एक बहुत बड़ी लिस्ट अभी बनाने वाले हो, इस लिस्ट के साथ आप अब करोगे क्या? इस लिस्ट में आप अब लोगों को इनवाइट कैसे करने वाले हो, लोगों से अब बात कैसे करने वाले हो? क्योंकि सिर्फ लिस्ट बनाने से तो कुछ नहीं होगा, लिस्ट बनाने के बाद उसके ऊपर काम भी तो करना होगा। तो अब फिर हम ये जानेंगे कि लिस्ट के साथ हम काम कैसे करते हैं। राइट, शुरू करें। मैं अगेन फिर से एक बार डायरी पेन देखना चाहूंगा, जितने लोग दिखा सकते हैं एक बार जरूर दिखाइएगा। एक बार आपका डायरी पेन मुझे देखना है। अगेन रोशन जी है, लीला मैम है, विजेंद्र जी, मिस्टर विमल जी, राना जी हैं, अब्दुल जब्बार जी, ग्रेट, वेरी नाइस, कौशल फातिमा जी हैं। आप लोगों के पास डायरी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनके पास डायरी नहीं है। ओके, रंजीत दत्ता जी भी डायरी दिखा रहे हैं। सुनील जी हैं, सुभाष जी हैं, ग्रेट, वेरी नाइस। ये डायरी सिर्फ दिखाने के लिए है या इसके ऊपर नोट्स भी बनेंगे या बन रहे हैं? अच्छा, एक काम करते हैं, छोटा सा काम। आपने इससे पहले अभी 2 दिन में क्या ट्रेनिंग के नोट्स बनाए थे, मैं वो दिखा दो एक बार। पता चला बच्चे की कॉपी पड़ी थी, आपने उठा के दिखा दी ऐसे करके। एक बार ये दिखा दो, लास्ट 2 दिन जो हमने किया था उसमें क्या आपने नोट्स बनाया था। कुछ लोग के कैमरे बंद हो गए। कैमरे बंद मत करो यार, क्योंकि देखो चीटिंग नहीं करनी यार, चीटिंग फिर अपने आप से चीटिंग हो रही है। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच। सभी लोगों ने बनाए हैं नोट। ओके, संतोष जी, संतोष मैम है, राधिका जी हैं, सुभाष जी, सभी नोट्स दिखा रहे हैं, वेरी नाइस। बहुत अच्छा, आप लोगों को देख के मुझे लग रहा है कि आप 10 दिन की ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा फायदा ले रहे हैं। चलिए, आज भी आपकी नोट्स बनाने की बारी है। आज हम बात करेंगे लिस्ट मेकिंग की। लिस्ट मेकिंग क्या होता है, लिस्ट कैसे बनती है, इसकी जरूरत क्या है, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। राइट, बड़ा ध्यान से आज के इस प्रोग्राम को अटेंड करिएगा। लिस्ट मेकिंग बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है, समझते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि सामने वाले जुड़ने से मना कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस बिजनेस को लोग सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते कि सामने वाले ने आपको मना कर दिया। एक्चुअल में लोग इस बिजनेस को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट खत्म हो जाती है। जितने लोगों को वो जानते थे, उतने लोगों को वो आड़ी टेढ़ी तरीके से बता चुके होते हैं। परफेक्शन होती नहीं है शुरुआत में, गलत तरीके से बताते हैं, तो जो आपकी लिस्ट होती है वो खत्म हो जाती है। धीरे धीरे जब आपके अंदर परफेक्शन आनी शुरू होती है, जब आपको लगता है कि हाँ अब मैं सीख गया, लेकिन अब समस्या ये है कि आपके जो लोग थे वो खत्म हो गए। अब जाए कहाँ? मेरे को ऐसे ढेर सारे लोग मिलते हैं, सर कहते हैं सर मेरे तो लोग खत्म हो गए, जिसको बताना था बता दिया, अब किसके पास जाऊं, मैं किसको बताऊं? एक्चुअल में मैं बता रहा हूं आपको, आपकी लिस्ट आपने सही तरीके से नहीं बनाई थी। अगर आप लिस्ट सही तरीके से बनाए तो आपकी लिस्ट खत्म हो ही नहीं सकती। आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊंगा आपकी लिस्ट कभी कैसे बनेगी। एक नेवर एंडिंग लिस्ट कैसे बनती है, एक ऐसी लिस्ट जो आपकी कभी खत्म होने वाली नहीं है। और वो अननोन प्रोस्पेक्ट की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपके नोन यानी आपके जानने वाले लोगों की लिस्ट की बात कर रहा हूं। कैसे होगी, चलिए मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। राइट, लिस्ट इज द बैकबोन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इस बिजनेस में बहुत बड़े नेटवर्क का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है लिस्ट। लिस्ट नहीं है तो आप खुद समझ जाइए, एक इंसान जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो इंसान कैसे खड़ा होगा, कैसे चलेगा। उसी तरीके से अगर आपके पास इस बिजनेस में लिस्ट नहीं है, तो आप भी इस बिजनेस में खड़े नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, हैंडीकैप हो जाएंगे अगर आपके पास आपकी लिस्ट नहीं है। आप फिर भगवान के भरोसे काम कर रहे होते हैं कि कोई मिल जाए तो बता दूं, कोई खुद आ जाए तो मेरे साथ ज्वाइन कर ले।
ये होता है उन लोगों के साथ जो लिस्ट नहीं बनाते। लिस्ट बनानी पड़ेगी, राइट। लिस्ट इज द रॉ मटेरियल टू बिल्ड ह्यूज नेटवर्क। बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है तो आपकी लिस्ट होनी चाहिए। ये कच्चा माल है, अगर आपके पास कच्चा माल नहीं है तो आप फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना सकते। आपको इस बिजनेस में 6 फ्रंट लाइन खोलनी होती है, आपको क्राउन बनना है तो 6 लोग चाहिए, और वो 6 लोग कौन से होंगे? वो 6 लोग आपकी लिस्ट में से निकल के आते हैं। याद रखिए हमेशा पहली आईडी आपके जान पहचान के वालों की होती है कि नहीं होती है? आपके फ्रंट लाइन में जो आईडी लगा रखी होंगी ना आपने, चाहे 1 लगाइए, 2 लगाइए, 4 लगाइए, 6 लगाइए, जितनी भी आईडी फ्रंट लाइन में लगाई है वो आपके जान पहचान के लोग हैं। अननोन लोग उसमें ना के बराबर है, सारे के सारे वो है जिनको आप जानते हो, राइट। तो लिस्ट जो होती है वो रॉ मटेरियल होती है। जितना ज्यादा कच्चा माल, यानी कि जितना ज्यादा लिस्ट बड़ी होगी उतना बड़ा नेटवर्क बनेगा। लिस्ट छोटी है, लिस्ट नेटवर्क छोटा बनेगा। लिस्ट नहीं है, नेटवर्क नहीं बनेगा। फिर आप कहोगे सर पैसे नहीं आ रहे, वही 50, 100, 200 रुपए आते हैं, ज्यादा पैसे नहीं आते। लिस्ट वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आपके पास लिस्ट नहीं है। लिस्ट बनाओ। नंबर 2, नो लिस्ट नो नेटवर्क। लिस्ट नहीं है, याद रखें, आपके आपके एप्लीकेशन में आपका नेटवर्क भी नहीं होगा, नेटवर्क जीरो होगा, लिस्ट नहीं बनाई है तो। गलती हो गई है, एक्सेप्ट कर लो, अब बना लेते हैं। अभी तक लिस्ट नहीं बनाई, इस मीटिंग के बाद भी लिस्ट ना बनाने की कसम खा रखी है, तो आपसे बड़े फिर सच बताऊं तो बेवकूफ कोई भी नहीं है। क्योंकि हमको ये पता चल गया कि इस ये काम करने से मेरा नेटवर्क बड़ा हो सकता है, फिर भी अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर गलती एक ही आदमी की है, और वो आप खुद है। ये गलती चलो पहले हो गई, कोई बात नहीं, अब भी एक्सेप्ट कर लो, हाँ सर गलती हुई है, आज जरूर लिस्ट बनाऊंगा, राइट। साइज ऑफ नेटवर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ लिस्ट। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा नेटवर्क, छोटी लिस्ट छोटा नेटवर्क। राइट टाइम टू मेक अ लिस्ट। सही समय क्या होता है लिस्ट बनाने का? ध्यान से सुनना। इस बिजनेस में लिस्ट कब बनाई जाती है? इस बिजनेस में दोस्तों लिस्ट कब बनाई जाती है, इसका सही टाइम क्या होता है? पता है आपको सही समय क्या होता है? मैं आपको बताता हूं सही समय लिस्ट बनाने का क्या होता है। अब आप तो ऑलरेडी सभी साथी एसोसिएटेड हो, ज्वाइंड हो। अगर आप किसी व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग करते हो या किसी अपने जान पहचान के किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में लेकर आते हो, जब आप उसकी परचेजिंग करवाते हो, जब वो अपनी शॉपिंग करके अपनी आईडी को एक्टिव करता है, एक्टिव करने वाले दिन ही उसकी लिस्ट बननी चाहिए। जिस दिन वो आईडी एक्टिव करता है, एग्जांपल देते हैं, वो किसी डीएलसीपी पर जा रहा है शॉपिंग करने के लिए, या हमने संडे की मीटिंग करी, संडे की मीटिंग में वो व्यक्ति मीटिंग अटेंड करने के लिए आया, उसने मीटिंग अटेंड करी, उसके बाद प्रोडक्ट भी परचेज करे। अब उसको घर मत जाने देना, उससे पहले उसके कुछ नाम नोट करवा लेना लिस्ट में। मैं ये नहीं कह रहा कि 150, 200 नाम लिखवा दो, लेकिन कुछ लोगों की लिस्ट जरूर बनवा लो, राइट। और ये बैठ के बनवानी है, ये होमवर्क नहीं होता। लिस्ट बनाना, सच बताऊं, ये होमवर्क नहीं होता। जिस व्यक्ति ने होमवर्क करने के लिए दे दिया डाउनलाइन को कि भाई साहब आपने ज्वाइन कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपका वेस्टीज बिजनेस के अंदर स्वागत है, ये काम करेगा। अब आपका अगला काम है रात आज शाम को ना घर पे बैठना, आराम से टाइम लेना और जाके लिस्ट लिस्ट बनाना। वो भी कहता हाँ सर बना दूंगा, और मैं सच बता रहा हूं वो जिंदगी में कभी लिस्ट नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा वो लिस्ट। वो लिस्ट उसको उसी दिन बनवानी है, और एज अ अपलाइन आपने उस व्यक्ति को प्लान दिखाया है, आपने उस व्यक्ति की आईडी एक्टिव करने में हेल्प करी है, तो आपको उसके साथ बैठना है। आप डीएलसीपी में बैठ जाओ, ठीक है, आप ब्रांच ऑफिस में बैठ जाओ, ठीक है, आप उसके घर पे चले जाओ और उसके साथ बैठकर उसकी लिस्ट बनवाओ कि भाई साहब एक काम करो, डायरी पेन निकालो, अब अपने जान पहचान के लोगों के नाम लिखना शुरू करो। कैसे लिस्ट बनानी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये काम आपको सामने बैठ के करवाना है। होमवर्क में ये काम हमेशा छूट जाता है। आप बोल के देखो ना, किसी भी टीम के साथी को बोल के देखो, सर कल 200 नाम लिख कर लेके आना, उसके पास 1000 बहाने तैयार होंगे। अरे सर कल जल्दी से हो गया, कल ये काम आ गया, मैं बना नहीं पाया, कल बना के देता हूं, और कल कभी आता नहीं है। वो हमेशा ऐसे टालता रहेगा। आप आधा घंटा ले लो, आप उसको डीएलसीपी पे आधा घंटा और दे दो, आप अपने कॉलिंग में लग जाओ, लोगों से बात करो, फॉलोअप करने में लग जाओ, उसको आधा घंटा दे दो, भाई साहब एक काम करो, लिस्ट आप अभी बनाओगे, मैं अभी आधे घंटे के लिए मैं थोड़ा अपना काम कर लेता हूँ, मैं फोन पे कुछ कॉलिंग कर लेता हूँ, आप फ्री हो, डायरी लो, पेन लो, लिस्ट बनाना शुरू करो। कुछ तो बनवाओ उससे लिस्ट, शुरुआत तो करवाओ। वो शुरुआत ही नहीं कर पाता, अगर वो डीएलसीपी पे नहीं बना पा रहा, ब्रांच में नहीं बना पा रहा, आप उसके घर जाओ, जब उसकी पहली होम मीटिंग होगी उसके साथ बैठकर उसकी लिस्ट बनवा दो। वो लिस्ट उसकी लिस्ट नहीं है दोस्त, वो लिस्ट आपकी भी लिस्ट है।
वो लिस्ट आपकी भी लिस्ट है, वो रॉ मटेरियल उसका रॉ मटेरियल नहीं है, वो रॉ मटेरियल आपका भी रॉ मटेरियल है। आप भी तो उसके ऊपर काम कर सकते हो। एग्जाम्पल दूंगा मैं कैसे काम कर सकते हो, ध्यान सुनना आगे। जस्ट आफ्टर सेटिंग द टारगेट फर्स्ट स्टेप इज टू मेकिंग लिस्ट। जैसे टारगेट सेट कराते हो सर, अब आपको इस महीने फास्ट एड करना है, आपको उसकी लिस्ट बनवानी। जैसे ही आपने बोला कि इस महीने आपका लक्ष्य क्या है, कि सर 282 300 पीवी या 600 पीवी करके आपको इस महीने फास्ट एड लेवल अचीव करना है। कैसे होगा फास्ट एड अचीव कैसे होगा, टारगेट अचीव कैसे होगा? उसके लिए उसके पास उसकी लिस्ट होनी चाहिए, जिसके पास वो जाएगा, अपलाइन के साथ लेकर जाएगा, उसके बाद उसके साथ होम मीटिंग्स करेगा, 1-to-1 प्लान दिखाएगा या 2:1 प्लान दिखाएगा, अपलाइन के साथ दिखाएगा, कुछ ज्वाइनिंग्स आएंगी। तो ये ज्वाइनिंग्स कहाँ से आएंगे, किसके पास जाएगा? वो लिस्ट होगी उसी के पास तो जाएगा ना। जब वो लिस्ट ही नहीं है तो किसके पास जाएगा? आपको बनवानी पड़ेगी, ये आपको बनवानी है। और आपने अगर नहीं बनाई है तो सबसे पहले तो अपने आप को सुधार लो कि मुझे पहले तो खुद लिस्ट बनानी है। दूसरे को तो मैं तब बोलूंगा जब मैं खुद लिस्ट बनाऊं। आप खुद सोचो, अगर आप सामने वाले व्यक्ति को बोलो कि भाई साहब एक काम करेगा, आज लिस्ट बनाओ, वो अगर वो गलती से ये बोल दे सर लिस्ट कैसे बनती है, एक बार आप अपनी दिखाना, एक बार मैं देख लेता हूँ सर, कैसे मुझे हेल्प मिल जाएगी कैसे बनाते हैं लिस्ट। जिस दिन उसने ये पूछ लिया सर आप दिखाइए, अब आप कहोगे मैंने तो खुद नहीं बनाई लिस्ट, उसको मैं क्या दिखाऊं? आप फंस जाएंगे। तो दूसरों को सिखाने से पहले आप अपनी खुद लिस्ट बनाना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, हमने सीख लिया, अब हम पूरी टीम को बोलते हैं लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, लेकिन अपनी ही लिस्ट गायब है। बनाओ सर, अपनी भी बनाओ। जिनको आपने प्लान दिखाया था ज्वाइन नहीं किया, उनके भी नाम डाल दो उसमें। जिनको आप प्लान दिखाने वाले उनके भी नाम डाल दो। जो आपकी टीम में एक्टिव लीडर है उनके नाम भी डाल दो। जो आपका डाउनलाइन है उसको दिखाने काम आएंगे, देखो मैंने ऐसे लिस्ट बनाई थी जिसमें ये देखो कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग आए, देखो आज वो ब्रॉन्ज बन चुके हैं, और कुछ लोग ये हैं जिनको मैं भी पाइपलाइन में हूँ, फॉलोअप करने वाला हूँ आगे। ये कर लो दोस्त, यही तो नहीं होता, राइट? हाउ टू मेक अ लिस्ट। अब सवाल आता है सर लिस्ट बनाएं कैसे? लिस्ट बनाने के लिए हमने बोल तो दिया सबको, और हम भी चलो बना लेंगे, लेकिन लिस्ट बनाने का तरीका क्या होता है सर? कैसे बनेगी? क्या मतलब है, मैं क्या सीधा नाम लिखता चलाऊं? सीधा नाम एक ही बार में लिखना शुरू कर दूं, या कुछ पैटर्न तो होगा उसका? तो मैं आपको पैटर्न बताता हूं। सबसे पहले पैटर्न में आपको किस तरीके से लिस्ट बनानी है, आपको फॉर्मेट क्या होगा वो भी बताऊंगा, और कैसे लिस्ट बनानी है, राइट? तो सबसे पहले हम जो एक डायरी खरीदेंगे, ध्यान से सुनना, डायरी आपको थोड़ी सुंदर सी लेनी है। डायरी आपको सुंदर सी लेनी है, बट इन चुनिंदा पॉइंट्स पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डायरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके डाउनलाइन का नाम या जिसको आप प्लान दिखाने वाले हो उसका नाम सुंदर सुंदर लिखा होना चाहिए, अच्छा लिखा होना चाहिए। क्योंकि कल को वो आपकी डायरी देख सकता है। जिस दिन उसने देख लिया और उसको पता चला इसमें तो मेरा नाम था ही नहीं, तो उसको लगेगा यार ये तो ऑफलाइन को मेरे पे भरोसा ही नहीं था, मेरा नाम ही नहीं लिखा था इसने। तो नाम सुंदर सुंदर लिखना, राइट? इसमें आपके ड्रीमर लोग होंगे जो आपको लखपति और करोड़पति बनाने वाले हैं, उनके नाम लिखने वाले हो, तो ये 10 रुपए के रजिस्टर पे मत लिख लेना, अच्छी सी डायरी खरीद लेना, राइट? उस पे नाम लिखने शुरू करने हैं। एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब दोस्त भी होता है, लेकिन फ्रेंड्स को मैं थोड़ा सा एलिबरेट करूंगा। एफ फॉर आता है दोस्त, फ्रेंड्स। पहले एक डायरी लो, उस पे नाम लिखो, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वो सारी चीजें एक एक लाइन डाल के आपको लिखनी है। तो सबसे पहले नाम लिखने शुरू करने हैं फ्रेंड्स के, जो आपके दोस्त हैं। सबसे खास जो होते हैं ना वो हमारे दोस्त होते हैं, सबसे खास, जिनके साथ हम वक्त ज्यादा गुजारते हैं। आप खुद सोचिए, क्या आप चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, बुआ जी, इन सबके साथ वक्त ज्यादा गुजारते हो अपने दोस्तों के साथ? ये सब तो बहुत दूर दूर रहते हैं, कभी कभी मिलने आते हैं यार, हम कभी मिलने मिलने कभी कभी मिलने जाते हैं। दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हम शायद रोजाना मिलते हैं, रोजाना सुबह या शाम या जब भी मुलाकात जरूर होती है, राइट? तो सबसे पहले अपने खास दोस्तों के नाम लिखने हैं। किसी और के नाम मत लिखो पहले। अभी चाचा का नाम, मामा का नाम, किसी का नाम नहीं आएगा। सबसे पहले याद करो आपके दोस्त कौन कौन है। अगर इस पैटर्न से लिखोगे एक भी नाम नहीं छूटेगा, एक भी नाम नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले किसके नाम लिखने हैं? अपने सारे दोस्त। अब याद करो, आंख बंद कर रिकॉल करो कि कौन कौन मेरा दोस्त है फिलहाल, अभी करंट में कौन दोस्त है। इससे पहले सपोज करो 2 साल पहले मैं किसी और प्रोफेशन में था, उससे पहले कौन कौन दोस्त था, स्कूल लाइफ में मेरा कौन कौन दोस्त था। सारे दोस्तों के नाम लिख डालो। पहले दोस्त खत्म करो, जितने भी दोस्त है ना उन सबके नाम पहले लिख डालो। दोस्त के बाद फिर दूसरा नाम आता है आर। आर मतलब रिलेटिव्स। दोस्तों के बाद आएगा वो रिलेटिव्स। अब इसमें आपके सारे रिश्तेदार होंगे। अब जब रिश्तेदारों के नाम लिखना शुरू करोगे तो आपके दिमाग में दोस्तों के नाम अब नहीं आने चाहिए।
दोस्त पहले ही लिख डालो एक बार में। फिर आएंगे सारे सारे रिश्तेदार, मेरा चाचा हो सकता है, चाचा का साला, चाचा का मामा, सब ये सब हो सकते हैं, कोई भी। राइट। और ये फ्रेंड्स में दोस्त हमेशा वो लोग होते हैं जिनको आप जानते हो, जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हो। हमेशा लोगों को लिस्ट में वही नाम लिखने हैं पहले, जिनको आप भी जानते हो और जो आपको भी जानते हो। मैं तो अमिताभ बच्चन को जानता हूं, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, बहुत अच्छा डायलॉग लिखते हैं। जानता हूं कि नहीं जानता हूं? आप जानते हो अमिताभ बच्चन को? अब सवाल मेरा ये, अमिताभ बच्चन आपको जानता है? नो। तो आप उसका नाम नहीं लिखोगे। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानता हूं, लेकिन क्या वो मुझे जानते हैं पर्सनली? नहीं। तो अभी उनका नाम तो लिखना ही नहीं है फिर। हमेशा वो लोग जिनको मैं जानता हूं और जो मुझे जानते हैं, वो आपके दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, अगर आप उनको जानते हो और वो भी आपको जानते हैं, वो दूर वाले भी चलेंगे। लेकिन हमेशा अभी आपको फ्रेंड्स तक, डी तक, आपको उन सभी लोगों के नाम लिख रहे हैं जिनको आप भी पहचान पा रहे हो और वो भी पहचान पा रहे हैं। इन सभी साथियों के नाम आपको लिख डाले हैं। आर फॉर रिलेटिव्स, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, जहां पर आप काम करते हैं। आपके ऑफिस होगा ना, कहीं तो काम करते होंगे। आप कोई जॉब करते होंगे, आप कोई बिजनेस करते होंगे, आप कुछ कुछ भी करते होंगे। वहां पे आपके जो भी लोग हैं, ऑफिस के लोग, स्टाफ लोग जो हैं, आप उनके नाम अब लिख डालो। राइट। जिनको आप पहचानते हो वो भी आपको पहचानते हैं, आप उनके नाम लिख डालो। फिर ई फॉर एम्प्लॉय, जो आपके साथ के सर्कल के लोग हैं उनके नाम लिख डालो। इंस्टीट्यूशन में उन सबके नाम लिख डालो जिनके साथ आपने कभी पढ़ाई करी थी, उनके नाम लिख डालो। एन फॉर नेबर, आपके राइट वाला, आपके लेफ्ट वाला, इन सबके नाम लिख डालो। नेबर कौन? जिनके बच्चे की पार्टी में आप जानते हो, जाते हो, आपके बच्चे की पार्टी में आप किसी को बुलाते हो कि भैया फंक्शन है, बेटे का बर्थडे है, आपको केक खाने आना है, बुलाते हो नहीं बुलाते हो? आसपास के जितने लोगों को बुलाते हो या जाते हो, आप उनका नाम लिख डालो। राइट। नेबर, पड़ोसी, जितने भी हैं आपके आसपास के, इन सबके नाम लिख डालने हैं। नेक्स्ट आता है डी फॉर ड्रीमर्स। वैसे देखो यहां तक जो है आपके लगभग सारे नाम कवर होते चले जा रहे हैं। राइट। एन तक लगभग लगभग सारे नाम कवर हो गए, जिसमें आपके दोस्त भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, आपके कॉलेज के, आपके ऑफिस के, आपके पड़ोसी, सारे लोग हो गए। राइट। तो यहां तक हमने कवर कर दिया। इसके बाद आता है फिर डी फॉर ड्रीमर्स। ऐसे लोग जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, ऐसे लोग जिनकी सोच बहुत बड़ी होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं हर व्यक्ति की जान पहचान में, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा बड़ी बड़ी बात करते हैं। राइट। जो कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, मतलब जिनकी सोच ना नॉर्मल लोगों से थोड़ी सी बड़ी होती है। हमेशा वो बड़ा सोचते हैं, बड़ा करने की बात करते हैं, छोटी लेवल की बात ही नहीं करते। ऐसे कुछ ड्रीमर लोग हैं। तो जब ये लिस्ट खत्म हो जाए, अब माइंड में याद करो ऐसा कौन कौन है यार जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है। राइट। कि सपोज करो कोई बोलता हो मुझे एमएलए बनना है, मुझे मंत्री बनना है, मुझे नेता बनना है, मुझे पीएम बनना है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा बड़ी बात करते हैं। राइट। जब इस टॉपिक पे आओगे तो और भी आपके नाम कवर हो जाएंगे। ऐसे करके आपको इन सब के नाम लिखने हैं। एंड फिर जब ये सारे हो जाएंगे, अब आपके सारे नाम खत्म होते चले जा रहे हैं। जब आप डी तक आ जाएंगे तो आपके फोन की सारी डायरेक्टरी खाली हो चुकी होगी। फोन में जितने भी नाम सेव हैं, डी तक सारे खत्म हो चुके हैं। राइट। इन सब के नाम लिखने हैं, इस पैटर्न से आप नाम लिखना है। एंड लास्ट में आता है एस, एस फॉर आता है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर, अब ये वो लोग होते हैं जिनको मैं नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानते, लेकिन अचानक मिल जाते हैं। कभी कभी अचानक मिल जाते हैं। एग्जांपल देते हैं। मैं एक मॉल में गया, मुझे एक जीन्स परचेज कर रही थी। मैं जीन्स जीन्स के शोरूम में घुस गया, उस बंदे से मैंने जीन्स के बारे में बात करी। सामने वाला मुझे बार बार जीन्स दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। मैंने क्या करा, वहां पर उससे थोड़ी सी बातचीत करनी शुरू करी। अरे यार भैया, आप तो यार बड़ी मेहनत कर रहे हो, आपने इतना सारे कपड़े दिखा दिए, मुझे पसंद नहीं आया, फिर भी नाराज नहीं हुए। राइट। ऐसे क्या हुआ, दोस्ती हो गई इससे। आप ऐसे व्यक्ति को बात करो, यार तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, एक काम करो, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, कुछ एक्स्ट्रा में करना चाहोगे? एक काम करो यार, वो सब छोड़ो, आप एक काम करो, मुझे अपना नंबर दो। जब कभी अगली बार मुझे जींस लेने आना होगा ना, तो मैं आपसे फोन करके पूछ लूंगा कि क्या इस तरीके का कोई डिजाइन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। आपने उसका नंबर ले लिया, बातचीत हो गई। ये एक रैंडम तरीका है। आप सपोज करो सलून में बैठे हैं, एक बार्बर शॉप पे बैठे हो, आपको हेयर कटिंग करानी थी।
अब हेयर कटिंग में 3-4 लोग बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, ऐसे टाइम पे क्या आप उस व्यक्ति को जानते हो? नहीं। क्या आप आपको जानता है? नहीं, अभी तक तो नहीं जानते थे। लेकिन जब आधा घंटा वहां बैठ कर आते हो तो थोड़ी सी उसकी बातें सुन लेते हो, थोड़ी आप अपनी सलाह देते हो, थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी जान पहचान होनी शुरू हो जाती है कि नहीं उससे? थोड़ी थोड़ी हाई हेलो होनी शुरू हो जाती है। उस बंदे से बातचीत करो, हाय हेलो करो, उसका नाम ले लो, नंबर ले लो, और घर पे आके इस डायरी में फिर लिख लो। ऐसे ही आपको रोजाना लोग मिलते हैं। आप मुझे बताइए, आज सुबह उठने से लेके अभी तक क्या आपको कुछ अनजाने लोग आज मिले, टकराए? मिले तो होंगे, कोई तो मिला होगा, चाहे वो बस में मिला होगा, मेट्रो में मिला होगा, ट्रेन में मिला होगा, ऑफिस में मिला होगा, कुरियर वाला आया होगा, कोई पार्सल देने आया होगा, कोई तो होगा जो आपको ऐसे बहुत सारे लोग टकराते हैं जिनको हम नहीं जानते थे आज से पहले। आज ही पहली बार मुलाकात हुई उस व्यक्ति से। अब अगर मेरे अंदर एक ऐसी स्किल होगी तो मैं उससे हाई हेलो करूंगा, रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। मैं उस बंदे का नंबर ले लूंगा, यार नंबर तो अगली बार मेरा कोरियर आएगा ना तो प्लीज मैं आपसे फोन करके पूछ लूंगा, नंबर ले लो उससे, नंबर नोट डाउन कर लो इसके अंदर। मैं अभी प्रोस्पेक्टिंग करने के बारे में बोल ही नहीं रहा, मैं बोल ही नहीं रहा कि आप उस व्यक्ति से बिजनेस के बारे में बात करो, मैं तो सिर्फ लिस्ट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। कॉल सेंटर वाले का फोन आता है, सर मैं बजाज फाइनेंस से बोल रही हूँ, आपके लिए एक और प्रू अप्रूव्ड लोन है 2 लाख रुपए का, सर आप इंटरेस्टेड हैं? अब आप बोलते नहीं नहीं मुझे कोई लोन, नीचे रखो इसको। क्यों कर रहे हो ऐसे? वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। मैम अभी तो मुझे कोई लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है मैम, आप अभी ये जॉब कब से कर रहे हो, पूछ लो उससे। वो आपको लोन ऑफर कर रही है। मैं कहता हूँ मैम जो आप ये लोन डिपार्टमेंट का काम कर रहे हो कब से कर रहे हो? जी इतने साल हो गए। मैम मेरे पास एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप जिस तरीके से आप वहां बैठकर काम कर रहे हो ना, मेरे पास एक और मौका है, आप अपने अपने ऑफिस में या अपने घर पे बैठ के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, पार्ट टाइम में 5-10 हजार 15 हजार रुपए कमा सकते हो। अगर मैम आपको आपको मुझे तो लोन अभी नहीं चाहिए, लेकिन आपको कभी ऐसे काम की जरूरत पड़े तो मैडम ये जो जिस नंबर पे आपने कॉल किया है ना, ये पर्सनली सेव कर लो, जरूरत पड़े तो आप मुझे फोन कर लो। आप तो लोन लेने से रहे, क्या पता वही फोन कर दे अपने पर्सनल नंबर से बाद में, क्योंकि अभी तो ऑफिशियल नंबर से किया है। वो बाद में पर्सनल नंबर से फोन कर, हाँ सर आप कुछ बात कर रहे थे काम के बारे में। कोई भी कैसे भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, कैसे भी, लिस्ट तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती हमारी, कभी खत्म नहीं हो सकती। राइट? तो ये फ्रेंड्स टेक्निक है जिससे आपको सारे नाम लिखने, वन बाय वन सबके नाम लिख डालो, एक भी नाम छूटना नहीं चाहिए। क्या इस तरीके से कभी लिस्ट बनाई हमने? कभी बनाई नहीं। इस तरीके से छोड़ दो, किसी तरीके से लिस्ट नहीं बनाई। बस एक ही चीज थी, सर फोन में नंबर है, इसी से जब मर्जी तब याद आएगा उसको कॉल कर लेंगे। तो ऐसे तो बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी, बड़ी कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। मैं आपको बताऊं कॉल सेंटर वाले किस तरीके से काम करते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप मुझे नहीं पता, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूं मैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा खुद का गाड़ी का इंश्योरेंस लास्ट दिसंबर के अंदर रिन्यू होता है, क्योंकि दिसंबर में गाड़ी ली थी, हर साल दिसंबर को इंश्योरेंस ही होता है। वो 4 महीने पहले मुझे फोन करना शुरू कर देते, 4 महीने पहले, कि सर दिसंबर तक आते आते ना बहुत प्राइस बढ़ जाएंगी, अभी आप वो करवा लीजिए। तो मैं उसको क्या बोलता हूँ कि मैम अभी देख काम करिएगा मैम, मुझे ना अभी अभी तो मैं बाहर हूं, मुझे 1 महीने बाद फोन करिए, मैं आपको फिर तो वो क्या करते हैं, उनके पास भी ऐसी लिस्ट होती है, पूरा डाटा होता है, लिस्ट में वो मेरे नाम के आगे लिख देते हैं आफ्टर 1 मंथ। जैसे ही 1 महीना गुजरता है, 1 महीने बाद फिर फोन आता है मेरे को कि सर आपने बोला था 1 महीने बाद कौन कॉल कॉल करने के लिए। मैं उसको फिर बोलूंगा मैम अभी तो मैं थोड़ा सा बाहर हूं, काम करो, मुझे 2 दिन बाद फोन करो। तीसरे दिन फोन नहीं आएगा, दूसरे दिन ही फोन आ जाएगा। क्यों? कैसे याद है उसको? याद नहीं है। मेरे नाम के आगे पहले लिखा था 1 मंथ, अब उसने काट के लिख दिया आफ्टर 2 डेज। 10 तारीख को फोन करना है, तो 10 तारीख को सुबह सुबह फिर फोन आता है मुझे। लिस्ट बनाई है इसीलिए तो। अगर वो मैम लिस्ट बना के मेरा नाम नहीं लिखती तो क्या मुझे कभी फोन कर पाती वो? नो। इससे सीखो लिस्ट बनाना कितना जरूरी है। लिस्ट बनाने के बाद इनविटेशन कैसे करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन लिस्ट को समझो तो सही पहले। लिस्ट होगी ही नहीं तो हम फॉलो अप कैसे करेंगे? अगर वो मैम मेरा नाम लिस्ट में ना लिखे और मैं उसको बोलूं 1 महीने बाद फोन करना, तो 1 महीने बाद उसको क्या याद आ रहा है कि किसको 1 महीने बाद किसको फोन करना था? क्या पता चल रहा है उसको? काम करने के एक्चुअल में कुछ प्रोफेशनल तरीके होते हैं, वो प्रोफेशनल तरीके अगर हम नहीं अपनाएंगे तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा, हमको भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, हमारी जो हॉट लिस्ट, हम हमेशा लिस्ट को हम 3 कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली होती है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में कौन आता है?
ध्यान से सुनना, हॉट लिस्ट में कौन आता है? जो मेरे बहुत ही करीबी लोग हैं, हमेशा उसको बोलते हैं हम हॉट लिस्ट। करीबी कौन होता है? फ्रेंड्स हमारे बहुत करीबी हैं और रिलेटिव्स हमारे बहुत करीबी हैं, हाँ या ना? हमारे सारे दोस्त ये नजदीक के लोग हैं जिनसे मैं रोजाना मिलता हूं, अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करता हूं, और हमारे जो रिश्तेदार हैं ये हमारे नजदीकी लोग होते हैं, बाकी सब दूर के लोग हैं। तो हॉट लिस्ट कौन हो गया? जो नजदीकी हैं, आपके दोस्त और रिश्तेदार। इसके बाद आता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट कौन होती होती है? जो ना तो बहुत नजदीकी है, ना जो बहुत दूर के हैं। ऐसे भी नहीं है कि मैं उनको नहीं जानता, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी कोई रिश्तेदारी है इन लोगों से। ये बीच के लोग हैं, ना ये बहुत नजदीक के हैं, ना ये अनजान है। तो ऐसे कौन है? जो आपके ऑफिस के लोग, आपके कॉलेज के लोग, आपके पड़ोसी, जो ड्रीमर्स हैं, जिनके साथ आप चाय चाय वगैरह शेयर करते हो, ये सभी लोग आते हैं वार्म लिस्ट। और तीसरी लिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड लिस्ट। यानी जितने भी अनजान लोग हैं वो हमारे आते हैं कोल्ड लिस्ट में। तीन तरीके की लिस्ट में, तीन में कन्वर्ट कर दिया है, याद रखना हमेशा तीन। हॉट जो बहुत नजदीक के हैं, वार्म जो नजदीक भी नहीं है और दूर भी नहीं है, एवरेज बीच में आते हैं, और कोल्ड जो बहुत दूर है, जिनको मैं जानता भी नहीं, वो मेरी कोल्ड लिस्ट है। ये तीन कैटेगरी की लिस्ट होती है, आपको ये तीन कैटेगरी में बनाने हैं। और जब आप नाम लिखो तो ब्रैकेट में जरूर लिखना, या एक कॉलम में जरूर डालना, ये मेरी कौन सी लिस्ट का आदमी है, कि ये मेरी हॉट लिस्ट है, वार्म लिस्ट है, या कोल्ड लिस्ट है। ये मेरा बहुत नजदीकी है या एवरेज है, बहुत दूर है, इसको जानता भी नहीं है, वो आदमी है कौन है। ये डालना, ये मदद करेगा आपकी, आगे मदद करेगा। मैं आपको बताऊंगा आपको ये कैसे आपकी मदद करने वाला है। ये तीन कैटेगरी में आपको ये लिस्ट बांटनी है: हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, एंड कोल्ड लिस्ट। सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बहुत क्लोज के दोस्त वो सारे हॉट लिस्ट में आएंगे। जितने भी आपके दोस्त के दोस्त आपके दोस्त नहीं है, आपका दोस्त है, दोस्त का दोस्त, जिसको जो मेरा दोस्त नहीं है लेकिन वो मेरे दोस्त का दोस्त है, तो वो आपका ना तो बहुत दूर है ना खास है। तो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स इसमें आएंगे, दोस्त का भाई का दोस्त, आपका पड़ोसी, आपके कलीग, आपके रिश्तेदार, आपके दूर के रिश्तेदार, ये आपके वार्म लिस्ट में आएंगे। कोल्ड लिस्ट में हमेशा स्ट्रेंजर्स आएंगे, अजनबी लोग जिनको आप नहीं जानते। ये तीन कैटेगरी है। जब भी आप लिस्ट बनाए तो इन चीजों का ध्यान रखना, ध्यान से सुनिएगा। इंक्लूड एवरीवन, छोड़ना किसी को नहीं है। लिस्ट बनानी है तो लिस्ट बनाते टाइम अपन को छोड़ना किसी को नहीं है। सपोज करो घर में कोई शादी है, आपको इनवाइट करना है सबको, क्या आप किसी को छोड़ोगे? आप चाहोगे ना सबके सब लोग आए, गलती से भी कोई छूट ना जाए। और एक भी छूट गया तो वो बहुत बुरा मान जाएगा। और बहुत बुरा, बहुत बहुत बुरा नहीं, बहुत ज्यादा बुरा मान जाता है कि आपने तो हमको कभी, हमें तो शादी में बुलाया ही नहीं। अच्छा, बुलाना तो चाहते थे लेकिन याद ही नहीं रहा, क्या करें सर, भूल गए सर आपको। ये बोलोगे तो और वो हो जाएगा। कई बार ऐसा होगा, लेकिन आपको जब आप लिस्ट बना के काम करोगे तो ये दिक्कत कभी नहीं आएगी। हमेशा हर व्यक्ति को अपनी लिस्ट में ऐड करना, जो आपसे मतलब सपोज करो वो जो बहुत पैसे वाला है, जो एवरेज है, जो गरीब है, या एज में कम है, एज में ज्यादा है, मेल है, फीमेल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति का नाम आपको अपनी लिस्ट में ऐड करना है। और ये बात भूल जाना कि आपने वेस्टीज ज्वाइन किया है और वेस्टीज के लिए लिस्ट बना रहे हो, ये भूल जाओ। ये भूल जाओ। ये सोचो कि मेरे घर में कोई प्रोग्राम होने वाला है, कोई शादी, कोई बर्थडे, कुछ बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, और मुझे एक भी रिश्तेदार छोड़ना नहीं है, तो किसका नाम लिखूंगा मैं तो सबका लिखूंगा भाई। यस और नो? तो एक भी बंदे को छोड़ना नहीं है। या दूसरी तरीके से मैं अगर आपको यह बोलूं कि हर रिश्तेदार का नाम, एक व्यक्ति का नाम लिखने के मैं आपको 10 रुपए दूंगा, एक बंदे का नाम लिखने के मैं आपको 10 रुपए दूंगा। आप मुझे बताओ किसके किसके नाम लिखोगे आप? अच्छा, कोई छूटेगा अब छूटेगा कोई? अच्छा, 10 नहीं, 100 रुपए दूंगा मैं, एक बंदे का नाम लिखो और 100 रुपए ले जाओ। अब आप लिखोगे धाड़ धाड़ धाड़, रिश्तेदार, ये हो, रिश्तेदार का रिश्तेदार, रिश्तेदार का रिश्तेदार का रिश्तेदार। अरे भाई, हर नाम के 100 रुपए मिल रहे हैं, आप तो खुजा खुजा के, सोच सोच के फैमिली वाले को बुलाओगे, अजी सुनती हो, इधर आना, तुम भी बताओ कुछ छूट गया हो तो, क्योंकि हर नाम के 100 रुपए मिल रहे हैं। आपको कुछ इस तरीके से नाम लिखने कि हर व्यक्ति के नाम पे आपको 100 रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन गलती अक्सर लोग पता क्या कर जाते हैं, अरे सर वेस्टी ज्वाइन किया तो वेस्टीज के लिए लिस्ट बना रहे हैं,
तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि किसका नाम लिखना है किसका नहीं लिखना है। ये गलती कर जाते हो, तो मैं उस पर भी आऊंगा मैं भी। नंबर टू, यू बोथ नो इच अदर। ऐसे बंदे का नाम होना चाहिए जिनको आप जानते हो और आप भी वो आप भी आपको जानते हो, ऐसे ऐसे व्यक्ति का नाम लिखना है। मेक योर लिस्ट इन डायरी, मेक योर लिस्ट इन डायरी, नॉट इन मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में आजकल नोट पैड आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, नोट खोलते हैं और नोट्स वाले में लिखते हैं और सेव कर देते हैं। नहीं, दिस इज नॉट डुप्लीकेबल। आपको डायरी के अंदर लिस्ट बनानी है। कंडीशन समझ लेना। सर हमने तो बना ली, कहाँ बना ली? अभी फोन के नोट पैड दिखाने लगते हैं कई लोग, ये देखो नोट पैड में नोट्स बना रखे हैं। नहीं, ये नोट्स नहीं, नहीं बनेंगे, नहीं मिलेंगे। राइट। ऑल्सो लुक फॉर पीपल हु आर बिगर ड्रीमर देन यू। ऐसे भी लोग ढूंढो जिन जो आपसे बड़े सपने रखते हैं, जो बहुत बड़ा सोचते हैं, आपसे भी बड़ा सोचते हैं। ऐसे लोगों के भी नाम लिखो। राइट। मेक लिस्ट विद योर स्पाउस एंड फैमिली। लिस्ट कभी भी अकेले नहीं बनानी, लिस्ट हमेशा परिवार के साथ बैठकर बनानी, जिसमें आप होंगे, आपकी वाइफ होगी, आपके मदर फादर होंगे, आपके बच्चे होंगे, सब लोग होंगे। तब आपको लिस्ट बनानी है। राइट। एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। वो मेरी जान पहचान के सभी हो सकते हैं, वो मेरी वाइफ के जान पहचान के लोग भी हो सकते हैं, वो मेरे बच्चों के जान पहचान के लोग भी हो सकते हैं। वो मेरे बच्चे हैं, बच्चों के दोस्त हैं, बच्चों के जो फ्रेंड सर्कल है, उनके माँ बाप हैं, उनके पास भी तो हम पहुंच सकते हैं बिजनेस को लेके। क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है, बेटी के साथ में जो बेंच पे जो बंदा बैठता है, उसके माँ बाप को बिजनेस ऑफर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये लिस्ट आपको बच्चों से पूछ लो, बेटा अपने अपने दोस्तों के नाम बताओ। बेटा बताएगा मेरे ये वो फलाना दिखाना, अपने बच्चों के नाम बताएंगे, बस लिख लो इनके बच्चे नाम, फिर आप इनके बच्चों के पेरेंट्स ढूंढो। राइट। पीटीएम में जाया करो दोस्त, पीटीएम में सब मिलते हैं। पीटीएम में बच्चों के माँ बाप भी मिलते हैं, वहां दोस्ती बनाओ, बहुत काम आती है। राइट। डू नॉट प्रीजज। कभी भी प्रीजज मत कर। प्रीजज का मतलब कभी भी पहले मत सोच लेना कि इसका नाम लिखूं कि ना लिखूं। नहीं, लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि क्या, कि अरे सर चाचा जी तो बहुत पैसे वाले हैं, वो क्या करेंगे, उनको जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं। अरे ये तो आर्मी में काम करते हैं, इनके पास कहाँ टाइम है, इनके पास तो फुर्सत ही नहीं है, छुट्टी ही नहीं है, ये तो बॉर्डर पे खड़े हैं, ये कहाँ से काम कर पाएंगे? नहीं, एग्जाम्पल आपके सामने इसी मीटिंग में मैं मिलवाऊंगा उनसे लास्ट में। राइट। ऐसे कितने लोग हैं जिनको हम पहले से ही प्रीजज कर लेते हैं। एक ठेली चाय वाला है, अरे वो तो बहुत गरीब है, वो कैसे 1,000 रुपए का सामान भी ले पाएगा, वो तो कर ही नहीं पाएगा, छोड़ो उसको, उसका नाम क्या लिखता। ये गई तो गलती कर जाते हो। मेरे चाचा जी हैं, जब मैं ब्रॉन्ज बन जाऊंगा तभी मैं जाऊंगा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा, मेरी नाक कट जाएगी। क्या सोचेंगे वो कि तू क्या काम करने लगा? तो जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊंगा तब तक मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। कुछ लोग ये सोच के काम नहीं करते, आगे लिस्ट नहीं बनाते। ये सब गलतियां हैं जो हम करते हैं। हर व्यक्ति का नाम लिखना। और मैं आपको बताऊं एक चीज, जिस व्यक्ति को आप ये सोचते हो कि ये काम नहीं कर सकता, वो काम बहुत अच्छा करता है। जिसको लगता है ना, अगर आपको लगता है अरे ये नहीं कर पाएगा, मैं सच बता रहा हूं वो सबसे अच्छा काम करता है। अगर मिस्टर संतोष यादव जी ने ये सोच लिया होता कि ये मोइन खान अनपढ़ आदमी है, कैसे प्लान दिखाएगा, इसको तो पढ़ना भी नहीं आता, बोलना मतलब लिखना भी नहीं आता, कैसे हो पाएगा, तो ये इसको लिस्ट में कभी डालते ही नहीं। और जिस अगर वो लिस्ट में नहीं डालते तो वो आज भी टी शर्ट बेच रहे होते। लेकिन उन्होंने जज नहीं किया, उन्होंने सोचा नहीं कि ये बंदा करेगा कि नहीं करेगा, उन्होंने लिस्ट बनाई, प्रोस्पेक्टिंग करी, मीटिंग में इनवाइट करा, प्लान दिखाया, और आज वही आदमी बीएमडब्ल्यू कार चलाता है। सोचो। और इतने सारे लोग, हम सब लोग उन्हीं के नेटवर्क में आते हैं। अगर उनको सोच लिया होता कि काम नहीं करेगा, तो मैं उनकी टीम में ना होता, आप उनकी टीम में नहीं होते, हम पता नहीं कहीं और होते, उनके नेटवर्क में तो ना होते। तो ये गलती हमको कभी नहीं करनी कि पहले ही सोच के बैठ जाओ कि इसका नाम नहीं लिखना। सर इसको तो मैं वेस्टिज बताऊंगा ही नहीं, सर इससे तो बड़े पर्सनली मेरी दुश्मनी चल रही है, इसको कैसे बताऊंगा? नहीं नहीं, इसको, ये गलती है हमारी। हर व्यक्ति का नाम लिखो, किसी को मत छोड़ो। मैंने क्या बोला? 100 रुपए मिलेंगे तो किसका नाम लिखोगे? वो सब नाम लिखने, एक भी आदमी को नहीं छोड़ना। नहीं तो लास्ट में कहते तुमने तो अकेले अकेले आप ग्राउंड डायरेक्टर बन गए, मुझे बता देते तो कुछ घिस जाता, मुझे भी बता देते मैं भी कर लेता तुम्हारे साथ।
एटलीस्ट जब आप लिस्ट बना के प्लान दिखा दोगे वो मना कर देगा, मना कर दे, लेकिन जब आप कामयाब होगे तो उस दिन ये बात तो नहीं कहेगा कि तुमने अकेले अकेले वेस्टी ज्वाइन कर ली, मुझे बताया भी नहीं। ये बात नहीं कहेगा। जी आपका नाम लिखा था, आपको बताया था, आप समझे नहीं। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज टूल्स, ध्यान से सुनिएगा। यूज टूल्स लाइक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओल्ड फोटोज एंड और वीडियोस। कैसे लिस्ट बनानी है? लिस्ट बनाने का एक और तरीका क्या है? अपने टूल्स का इस्तेमाल करो। व्हाट्सएप निकालो। आप किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे। जब आपने वेस्टीज ज्वाइन किया है, इससे पहले क्या आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप था? कोई ना कोई तो होगा, आपके दोस्तों का, आपके समाज का, या आपकी सोसाइटी का। कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो होगा जिसके अंदर आपको किसी ने ऐड कर रखा होगा, या आपने किसी को ऐड कर रखा होगा। होगा कि नहीं होगा? उस ग्रुप के अंदर खंगालो किसको किसको आप जानते हो, नाम लिखो उसका। राइट। और फेसबुक पर जाओ। फेसबुक पर आपने 5,000 दोस्त बना रखे, किस बात के दोस्त है भाई वो? तो आपके फोटो लाइक नहीं करते, क्या फायदा ऐसे दोस्तों का? आपका बर्थडे निकल जाता है, कोई फेसबुक पर विश नहीं करता, आपको हैप्पी बर्थडे तक लिखने को तैयार नहीं, क्या फायदा ऐसे दोस्तों का? तो फायदा उठाओ ऐसे लोगों का, नाम लिखो उस बंदे का। आपके हाथों में खुजली होनी चाहिए। उसकी किसी फोटो पे एक कमेंट मार दो, वो तो नहीं करा ला, मैं ही कर देता हूं। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, थंब दिखा दिया, एक्टिविटी दिखाओ उसको। नाम लिखो लिस्ट में। वो भी कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पास आएगा। राइट। फेसबुक पर जाओ, इंस्टाग्राम पर जाओ, फिर भी नहीं होता, मैं कहता हूं पुरानी एल्बम निकालो यार। सबके घर के अंदर एक फोटो एल्बम होगी, पुरानी वाली निकालो जरा, पलटते हैं कभी कभी करते ना, फोटोज निकालते हैं और याद करते हो ये भी सीजन था, ये भी टाइम था, वो 2002 के अंदर इस शादी में गए थे, अरे ये मेरे ऑफिस का फोटो, 30 साल पुराना फोटो। वो फोटो निकालो एक बार, उस फोटो में देखो, याद करो यार ये व्यक्ति, अरे यार ये भी, हाँ यार ये मेरा दोस्त हुआ करता था। अरे हुआ करता था क्या, आज भी है? बातचीत नहीं हो रही है इसलिए भूल गए हो आप। बातचीत शुरू करो, या लिखो अपने पेपर पे, अरे इसको तो मैं जानता हूँ, बात नहीं हुई है पिछले 10 साल से, लेकिन वो रहता मेरे एरिया में, मेरी कॉलोनी में, मेरे शहर में ही रहता है, तो मिलेंगे भाई, इससे भी मिलेंगे, टाइम लेंगे, कभी जाएंगे इसके घर पे। लिखो उसका, फोटोज निकालो, वीडियोस, बहुत सारे तरीके। मैं आपको इतने तरीके बता सकता हूं, आपकी लिस्ट कभी खत्म हो ही नहीं सकती, कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी। फिर भी अगर इतने ये काम भी आपने कर लिए, इसके बाद एक और तरीका बताता हूं मैं आपको, ये बड़ा ध्यान से सुनना आगे। हेल्प ऑल न्यू एसोसिएट्स टू बिल्ड अ लिस्ट इन द वीक ऑफ स्टार्ट। जितने भी टीम में आपके लोग नई ज्वाइनिंग्स आती हैं, मेक श्योर उन सभी साथियों ने पहले हफ्ते में ही अपनी लिस्ट बना ली हो। चेक करो एज ए लीडर, जब भी आप किसी नए अपनी टीम के किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हो, तो उससे एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करा करो, सर क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है बिजनेस, क्या मैं आपकी लिस्ट देख सकता हूं? या तो वो लिस्ट बना लेगा, या फिर उसके पसीने छूट जाएंगे, सर लिस्ट तो बनाई नहीं, बनाई नहीं तो अगली बार मिलेगा फिर पूछना, सर क्या मैं आपकी लिस्ट देख सकता हूं? बनानी पड़ेगी भाई, लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट है लिस्ट का। फिर भी आपकी लिस्ट खत्म होती है तो एक तरीका और बताता हूं, जिसको हम बोलते हैं यूज मेमोरी जॉगर टेक्निक। ये थोड़ा फनी हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये बेहतरीन तरीका है और लोग खंगालने का। आपने सबके नाम लिख दिए, सारे हो गए, अब क्या करें सर? अब तो सारे खत्म हो गए, अरे अभी भी खत्म नहीं हुई, एक और तरीका मेरे पास है, एक और तरीका मेरे पास है। अच्छा आपने सारे नाम लिख डाले, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ और टेक्निक। इसको मेमोरी जॉगर टेक्निक बोलते हैं, यानी कि रैंडमली नाम, जैसे पिछले 2 साल में मैंने अपने बाल कहाँ कहाँ कटवाए, सलून वाला, मुझे याद है, इतना तो मैं गारंटी करता हूँ, सलून वाले का नाम अभी तक आपने नहीं लिखा है। और सलून वाला भी जानता है, अरे भैया आ गए लाओ, भैया जी आप पहले बैठ जाओ, आपके बाल काट देता हूँ पहले। वो आपको जानता है, आप भी उसको जानते हो, क्या आपने नाम लिखा उसका? नहीं लिखा, क्योंकि ना दोस्त में आ रहा था, ना रिश्तेदार में आ रहा था, ना ऑफिस में आ रहा था, वो कहीं आ ही नहीं रहा था, तो हमने लिखा नहीं। लिखो। जहां से आप किराना का सामान लेकर आते हो, आटा दाल चावल लेकर आते हो, उस भैया का नाम लिखो, वो जानता है आपको, जानता है कि नहीं जानता है वो आपको? बिल्कुल जानता है वो आपको, आप भी जानते हो उसको। नाम लिखो, लिखो तो सही पहले, हो जाएगा कि नहीं होगा? फिर भी नहीं होता, चलो और टेक्निक बताता हूं, मेमोरी जगर टेक्निक। अब तुम याद करो कि ऐसे कितने लोग हैं जो हाइट में बहुत छोटे हैं। ध्यान से सुनो अब अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोगों को याद करो जो 4 फुट से भी छोटे हैं, 3.5 फुट के हैं, ऐसे कुछ याद करो कुछ।
आपको याद आएगा, हाँ यार मेरे कॉलेज, मेरे स्कूल लाइफ में ना एक सर थे, वो इतने छोटे थे, बहुत ज्यादा हाइट कम थी उनकी। और कौन, हाँ मेरे रिश्तेदार में भी सर एक मामा के मामा का लड़का है, वो उसकी हाइट बहुत कम है, वो बहुत छोटा है। और अब ऐसा याद करो कि ऐसे लंबे लोग मिले जिनकी हाइट 6 फुट, 6.5 फुट, 7 फुट है। याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, रिवाइज करो एक बार। पूरी जिंदगी में जब से पैदा हुए तब से अब तक कुछ ऐसे लोगों से मिलो जिनकी हाइट फुट 6 फुट से ज्यादा है, 6.5 फुट है या 7 फुट है। ऐसे लोग याद आएंगे, याद आएंगे आपको। ऐसे लोगों का नाम याद करो जिनके सर पे बाल नहीं है। याद करो सर। अब याद आएगा, हाँ यार इनके मामा जी, ये तो छूट ही गए, इनके सर पे बाल नहीं, हाँ इनके नाम। ये इसको बोलते हैं हम रैंडम नाम याद करना। और याद करो, हाँ सर मेरे मेरे वो अकाउंट्स का ट्यूशन टीचर थे, उनके सर पे बाल नहीं थे, वो अकाउंट्स जिनसे मैं 12th में पढ़ा हूँ, हाँ सर वो याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, उनका नाम लिख डालो। और जिनके बाल थोड़े बड़े रहते हैं, जो लंबे बाल लोग रखते हैं, उनके नाम लिखो। याद करो, आपके आप ऐसे कितने लोग जानते हो जिनके ज्यादा लंबे बाल हैं? आंख बंद करो, सोचो। अभी करंट में नहीं, मैं कह रहा हूं पिछले 20 साल में ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनके बाल कभी आपको लंबे मिले हैं? याद करो, याद करो। मिलेंगे आपको, फिर कुछ लोग मिलेंगे जिनके नाम अभी तक आपने नहीं लिखे हैं। कुछ ऐसे लोग जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छी सिंगिंग है, बहुत आवाज उनकी बहुत अच्छी है। हम नहीं गाते, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसे लोग जानते होगे ना, जो आपकी लाइफ में आप कुछ लोगों से मिलोगे जो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। याद आएगा। ऐसे लोग जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, जो जिनको शौक है ऐसी लंबी मूछें रखने का। याद करो। इसको दोस्तों बोलते हैं मेमोरी जगर टेक्निक। यानी कि आपके लिस्ट जब खत्म हो जाए तो कुछ इस तरीके से अब आप रिवाइज करो कि अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे कितने लोगों को जानते हो। जैसे ही उनका नाम याद है फटाफट डायरी में लिखो, हाँ यार ये बंदा था, अरे इसका नाम लिखना है, सबका नाम लिखना है। क्या ऐसे कभी लिस्ट बनाई है हमने आज तक? लिस्ट बनाई है कभी ऐसे? बनाई नहीं। लिस्ट कभी बनाई है तो 20 30 40 लोगों के नाम लिखे थे, वही खत्म हो गए। उसके बाद हमने कभी हिम्मत ही नहीं करी, हमको याद ही समझ में नहीं आया कि क्या करें, कैसे करें। इसलिए आपकी आपका एक सवाल रहता है कि सर लोग खत्म हो गए। लोग नहीं खत्म हो गए, अनगिनत लोग हो सकते हैं आपके पास, अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं जिनके जिनको आप लिस्ट में नाम लिख सकते हो और आगे इनको बिजनेस भी बता सकते हो। मैंने अभी बिजनेस बताने के बारे में बात ही नहीं करी है। अभी तक हमने इनको बिजनेस नहीं बताया है। अभी तक सिर्फ अपनी डायरी के अंदर बस पेन से नाम लिखे हैं। वो आपके 200 250 300 400 500 नाम हो चुके होंगे। जितने ज्यादा नाम उतना बड़ा नेटवर्क, जितने बड़ी नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम। नाम अनलिमिटेड लिखने हैं। और स्ट्रेंजर्स, जो लास्ट, फ्रेंड्स का लास्ट एस था, स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स तो कभी खत्म नहीं हो सकते, रोज आपको कोई ना कोई अनजान आदमी मिलता है, रोज। और जो आपकी लिस्ट है ये वन टाइम में नहीं बनती है, रोजाना अपग्रेड होती है, रोजाना। रोज शाम को जब ऑफिस से घर आओ, जब अपने घर पे शाम को खाना खाओ, खाना खाने के बाद एक बार अपनी लिस्ट डायरी फिर खोलो। याद करो सुबह से लेकर शाम तक मैं किस व्यक्ति से मिला हूं, ऐसे व्यक्ति का नाम जिसका अभी तक हमने लिस्ट में नाम नहीं डाला है। याद करो। एक दो नाम फिर से याद आएंगे, उनके नाम भी लिखने हैं आपको लिस्ट में। रोजाना एक या दो नाम रोजाना अपडेट होंगे आपके पास, रोजाना एक या दो नाम। मुझे बताओ 30 दिन के अंदर दो दो नाम भी ऐड करोगे तो 60 नाम हर महीने ऐड हो रहे हैं। साल में 365 दिन है, दो दो अजनबियों से भी मिलते रहोगे तो 700 750 लोग तो अनजान अननोन लोग एक साल में आ गए आपके, सिर्फ आपके। ये आपकी टीम के तो है ही नहीं, है आपके। और आपकी टीम ये सब करना शुरू कर देगी, आपके ग्रुप के लोग ये सब करना शुरू कर देंगे, तो सोच के देखो कितने लोग आएंगे। ये शिकायत जिंदगी में कभी नहीं आएगी कि मेरे लोग खत्म हो गए। और जब आपके पास हमेशा लोग होंगे तो कभी जिंदगी में ये शिकायत नहीं होगी सर मेरा साइड मेंटेन नहीं हो रहा। साइड मेंटेन किसका नहीं होता? जिसके पास लिस्ट खत्म हो जाती है या बनाते नहीं है। अब उनका सवाल रहता है सर किसके पास जाए, तो वो क्या करते हैं, उनके साइड के अंदर जो दो चार लोग होते हैं उन्हीं पे हंटर चला रहे होते हैं। अरे तू किसी से मिलता नहीं, कुछ से मिलवाता नहीं, इसके पास चल लिस्ट बना, किससे मीटिंग करनी है, उसी के पीछे पड़े हैं। अगर वो नहीं लिस्ट बना रहा, वो नहीं काम कर रहा, आपकी लिस्ट खत्म खत्म हो गई है क्या? आप जानो अपने वाली के पास, आपके पास ढेर सारी लिस्ट है। आपकी टीम में लोग काम नहीं करते, छोड़ दो, नए लोग भरे पड़े हैं आपके पास। समस्या यह है आपका डाउनलाइन बहुत ढीठ हो चुका है, वो सुन नहीं रहा और आप उसी के पीछे पड़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर वो नहीं सुन रहा, आप और लोग के पास जाओ वो सुनेंगे, वो नहीं सुन रहे और लोग के पास जाओ वो सुनेंगे। जब तक आपकी और आपके डाउनलाइन की फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तब तक आप नए लोगों के पास जाते जाओ, जाते जाओ, जिससे फ्रीक्वेंसी मिल जाए काम करना शुरू करो उसके साथ। जिससे नई ट्यूनिंग मिल रही छोड़ो उसको, फॉलो अप करते रहो, छोड़ो उसको।
छह लोग तो चाहिए जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मिल जाए। छह लोग मिल गए, क्राउन डायरेक्टर बन जाएंगे। अपने जैसे छह लोग, इस बिजनेस में कहा जाता है आपको छह चाहिए। छह कैसे? अपने जैसे छह, जिससे आपकी और उसकी ट्यूनिंग मिल जाए। स्टार्टिंग में सबकी ट्यूनिंग मिलती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद डाउनलाइन जो है वो थोड़ा सा फील करता है, सर प्रेशर कर रहे हो सर, नहीं हो रहा, फिर मैं नहीं जाऊंगा, या जो भी है। जब तक ट्यूनिंग ना मिले तब तक आप अपनी लिस्ट के ऊपर और काम करना शुरू कर दो। क्यों नहीं होगा यार? हम थक जाते हैं, हम ही हार जाते हैं, हम ही छोड़ देते हैं। ये बिजनेस आपको नहीं छोड़ता, आप इस बिजनेस को छोड़ देते हो। आप मुझे बताइए, किसी ने वेस्टीज वेस्टीज ने किसी को बाहर निकाला हो अपनी कंपनी से? हम ही छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सही तरीके से सीखा नहीं है, सही तरीके से किया नहीं। तो गलती करोगे तो दिक्कत तो आएगी आएगी। राइट, चलिए अब आपकी लिस्ट बन चुकी है, रेडी हो चुकी है लिस्ट। यहां तक आपकी लिस्ट अब रेडी हो चुकी है। अब इस लिस्ट का क्या करें? सर 5 7 10 पेज की लिस्ट बना दी, नाम लगभग 300 400 हो चुके हैं। अब इस लिस्ट के को कैसे टैकल करें सर? कैसे बात करें, शुरू कैसे करें? क्या तरीका होगा इनसे बात करने का? अब आते हैं प्रोस्पेक्टिंग पे। अभी तक हमने बात करी है लिस्ट कैसे बनानी है। अब प्रोस्पेक्टिंग पे थोड़ा सा और मैं बात करता हूं कि शुरुआत कैसे होगी इनसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, लिस्ट बनाने जो प्रोस्पेक्टिंग है, प्रोस्पेक्टिंग की आपकी कोई पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट नहीं है कि मैं आपको बोल दूं सर ये स्क्रिप्ट है, बस उस बंदे का नाम बदल दो और यही ये बोल दो। ऐसे करोगे फ्लॉप हो जाओगे। हर व्यक्ति के प्लान दिखाने का तरीका अलग है कि नहीं? अच्छा आप बताइए, जैसा मैं प्लान दिखाता हूं क्या आप बिल्कुल वैसे ही दिखाते हैं या थोड़ा सा अलग होता है? जैसा आप प्लान दिखाते हैं आपके बिल्कुल सेम आपका डाउनलाइन करता है, या थोड़ा बहुत वो भी अपना अपना स्टाइल मिलाता है उसके अंदर? हर व्यक्ति का अपना स्टाइल है, कंटेंट वही है, इंग्रेडिएंट वेस्टीज का वही है, लेकिन हर व्यक्ति के बताने का तरीका अपना अपना है। हमें कंपनी, आप भी वो प्रोफाइल वही आप भी बताते हो, वही मैं भी बताता हूं, लेकिन मेरे शब्द थोड़े से अलग होते हैं, आपके थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन एट द एंड प्रोफाइल वही वही आप भी बताते हो, मैं भी बताता हूँ। प्रोडक्ट्स आप भी वही, नोनी आप भी वही बताते हो, नोनी मैं भी वही बताता हूँ। प्लान आप भी वही बताते हो, मैं भी वही बताता हूँ, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो स्क्रिप्ट अगर आप सेम टू सेम मेरी जैसी करोगे आप फ्लॉप हो जाओगे। आपका डाउनलाइन आपके जैसी बिल्कुल डिक्टो कॉपी करने की कोशिश करेगा तो वो फ्लॉप हो जाएगा। सीखना और डबल एकदम डिक्टो कॉपी करने में बहुत फर्क है। सीखो, बिल्कुल कॉपी बिल्कुल करने की कोशिश करो, लेकिन ये मतलब ये मत करो कि जब तक मैं बिल्कुल सीख नहीं लूंगा तब तक मैं बताऊंगा नहीं। ऐसे नहीं, करते रहना है, अटेम्प्ट करते रहना है। राइट, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन आपको प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना है, बाकी आपका तरीका वही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। आपको बदलना नहीं है। आपको अपने पैटर्न, अपने बात करने के तरीके को बदलना नहीं है, जैसे हो बस उसके अंदर कुछ चीजों को एड ऑन करना है, वो मैं आपको बता देता हूं। राइट, जैसे किसी से भी जब आप बात करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, तो हमेशा सबसे पहले स्माइल के साथ, नर्वस नहीं होना है। लोग नर्वस हो जाते हैं किसी भी आदमी से, नए व्यक्ति से बात करने में, या फिर अपने जान पहचान के लोगों से। जब वेस्टीज के रिगार्डिंग जब बात करने जाते हैं तो पता नहीं चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। पता नहीं क्या होगा, बात बनेगी कि नहीं बनेगी, यहाँ करेगा कि नहीं करेगा, पहले से दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होते हैं, तो नर्वसनेस ज्यादा आ जाती है और फिर आपके चेहरे से झलकने लगता है कि आप नर्वस हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा स्माइलिंग करते रहो। अच्छा, स्माइल का रिस्पॉन्स क्या आता है? स्माइल का रिस्पॉन्स क्या आएगा? स्माइल का रिस्पॉन्स स्माइल ही आता है। अगर आप किसी से बोलोगे क्या हाल चाल है सर, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा ठीक ठाक है, ऐसे नहीं बोलेगा। वो भी तो हंस के ही बोलेगा यार सब बढ़िया है सर, आप कैसे हो? वो भी तो हंस के ही बोलेगा। अगर आप रूडली बोल रहे हो तो शायद वो जवाब भी ना दे, लेकिन अगर आप स्माइल के साथ कुछ भी बात करते हो, शुरू करते हो, तो उसके चेहरे पे भी ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। हो सकता है उससे पहले उसके उसका वो स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, घर से झगड़ के आए हो, ऑफिस से डांट खा के आए हो, लेकिन जब आपने स्माइल से बात शुरू करी है तो उसका भी रिस्पॉन्स स्माइल से ही शुरू होता है। तो जब स्माइल से शुरुआत होगी तो आगे बात भी बढ़िया बनेगी। तो हमेशा आपको जब भी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब जब आपको किसी व्यक्ति से बात करनी है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, जैसी शुरुआत करते हो सबसे पहले आपके चेहरे पे जो आपका ये ऐसा कर्व है ना, ये कर्व थोड़ा सा ऐसे हो जाना चाहिए, यू कर्व। इस कर्व को यू कर्व बना देना, ये ऐसे फ्लैट लाइन ना रहे, या ये ऐसे ये उल्टा ना रहे, ये सीधा। थोड़ा सा स्माइल ऐसे कर दोगे तो अच्छा लगेगा, शुरुआत अच्छी होगी, वो भी रिस्पॉन्स अच्छा देगा। स्टार्ट विद ग्रीटिंग। जब भी आप किसी से बात करो, ग्रीटिंग के साथ शुरू करो।
हाय हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार राम राम, जो भी आप बोलते हो, ये नहीं कि सीधा अपने मुद्दे पे शुरू हो गए। सर क्या करते हो आप? अब रास्ते में जा रहा था, आपने पूछ दिया रोक के, सीधा क्या करते हो आप? अरे भाई साहब, वो भी डर जाएगा, कौन है यार, अचानक से कौन ऐसे बोलता है। तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा ग्रीटिंग के साथ, स्माइल के साथ, सर नमस्कार, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूं? उसको लगा यार नमस्कार बोला, यार ग्रीटिंग ग्रीटिंग भी दिया और अच्छे से बात कर रहे हैं, तो अब वो भी मुझसे बात करना पसंद करेगा। या जो भी तरीका आपका है उसको अपने तरीके से करेगा, राइट। एंड कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। इससे पहले जो आपका तरीका अभी तक था उसी तरीके से बात करनी है, बदलना नहीं है। जैसे वेस्टीज में आने के बाद हम लोग सर सर बहुत करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, अरे सर बोल दिया ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे गुड मॉर्निंग सर बोलते हो किसी को फोन पे या जैसे भी बोलते हो, सामने मिलते हो, तो वेस्टीज में आने के बाद हमारा कल्चर है, हम सर बोलते हैं और गुड मॉर्निंग लगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने यही तरीका प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे यूज करा, आपका एक दोस्त है शाम को तुम्हारे घर पे आया, आपने उस दोस्त से हाथ मिलाया, हेलो सर, अब वो कहेगा यार ये तू के बात करता था, ये अचानक से सर बोल रहा है। क्योंकि दोस्त है, आप कैसे बात करते हो? दोस्त से कैसे बात करते हो? तू यार ऐसे, जो भी आपके शब्द होते हैं वो करते होगे, मतलब नॉर्मली हमारा जो कैजुअल तरीका होता है। लेकिन आपने उसको अचानक से क्या बोल दिया, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? वो कहेगा यार ये हो क्या गया आज, सही है तू, ठीक ठाक है, क्या बात हो गई? मतलब तरीका आपने प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे बदला तो फिर दिक्कत होगी। जो आपका तरीका था शुरू करने का, बात करने का, वैसे ही बात करनी है। ये जो मैं आपको ग्रीटिंग के साथ बोल रहा हूँ, ये सब अननोन लोगों के लिए, आपके जान पहचान लोगों के लिए जैसे करते थे वैसे ही करो। आपके चाचा मामा फूफा रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी जैसे बात करते थे वैसे ही शुरू करनी है। वहां पर ग्रीटिंग व्रीटिंग मत ऐड कर लेना। पता चला दोस्त को ग्रीट कर रहे हो, गुड मॉर्निंग दोस्त, क्या हाल चाल है, वो भी कहेगा यार आज तक तो तूने गुड मॉर्निंग कहीं बोला नहीं, आज तो गुड मॉर्निंग कर रहा है। ये आपके किन के लिए? अननोन लोगों के लिए, जिनको आप नहीं जानते, उनके लिए बता रहा था मैं आपको, राइट। जैसे करते थे वैसे ही करना है। किसी को तू से शुरू करते थे, तू बोलो। मेरे पड़ोस में कोई अंकल जी है, मैं उनको आप करके ग्रीट करता हूं, तो मैं उनको आप ही बोलूंगा। अब मैं अचानक से उनको भी नहीं बोलूंगा, सर कैसे हैं आप? वो भी कहेगा यार ये सर कहाँ से हो गया, सर वर्ड तो हम स्कूल में या फिर अपने ऑफिस के अंदर यूज करते हैं, कॉलेज में यूज करते हैं, अपने बॉस के लिए सर यूज करते हैं, पड़ोसी के लिए कौन सर यूज करने लगा आज से? तो जब तक वो वेस्टीज में नहीं आया तब तक कोई सर नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, राइट। वेस्टीज में आ जाए उसके बाद गुड मॉर्निंग शब्द तो कभी भी नए व्यक्ति के लिए है ही नहीं। वो सिर्फ तब है जब आप सुबह सुबह किसी को बोल रहे हो, तो चलो एक बार को बोल भी लो, लेकिन दोपहर में शाम को गुड मॉर्निंग करके प्रोस्पेक्टिंग करोगे, प्रोस्पेक्टिंग फेल हो जाएगी, ये एक दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो शुरुआत जैसे कर रहे हो वैसे ही करनी है। कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, हमेशा जो आपके प्रोस्पेक्ट है उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कॉम्प्लीमेंट सबको अच्छा लगता है। अच्छा अगर अगर आपको कोई बोले अगर कोई मुझे बोले आज सर बहुत स्मार्ट लग रहे हो, अच्छा ये अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? सर आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या क्या अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? सबको अच्छी लगती है अपनी तारीफ, लेकिन जेन्युइन तारीफ अच्छी लगती है, जो सच में है। जो सच में है वो तारीफ अच्छी लगती है, राइट। झूठ नहीं बोलना है, जो है वो सच है। लेकिन अभी तक जो हम सच नहीं बोलते थे वो आपको सच अब बोलना है और उसकी तारीफ करनी है, तारीफ उस व्यक्ति को अच्छी लगती है। कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उसको इनवाइट करिए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि सर मैं ऐसे ऐसे करके मैं हेल्थ हेल्थ एंड अवेयरनेस पे प्रोग्राम पे काम करता हूँ, मैं एक ऐसी इंडस्ट्री से हूँ जिसमें मैं लोगों की हेल्थ के ऊपर काम करता हूँ और उनको स्वस्थ रखने में मदद करता हूँ। साथ में मैं पार्ट टाइम में इसी काम को करके मैं 10 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम भी बना लेता हूँ। थोड़ा सा ऐसी ये चीजें डाल दो, वो आपका अपना तरीका हो सकता है, राइट। उसके बाद वो पूछे ऐसा कौन सा काम करते हो, ऐसा क्या काम है? तो आपके मुंह से अब ये नहीं निकलना चाहिए कि हमारी कंपनी चाय पत्ती बनाती है, साबुन बनाती है, टूथपेस्ट बनाती है, आप ये सामान तो कहीं ना कहीं से लाते ही हो, बस वही सामान यहां से लेना है और आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने मुंह से ये शब्द निकाले, वो आदमी अपने रास्ते में निकल जाएगा, वो सुनेगा भी नहीं आपकी। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को पता है, आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग या इस तरीके से चाय पत्ती साबुन वाला बिजनेस सबको पता है। सही नहीं पता तो गलत पता है, लेकिन पता है। आपका ये तरीका गलत हो जाएगा, आपको नहीं करना है काम। आप क्योंकि पहली बार तो आप नए हो, और कोई व्यक्ति अगर आपको ऐसे करके छोड़ के चला जाए,
तो ये बात आपके दिल पे भी लग सकती है, और दिल पे लग गई तो फिर आप आज के बाद वेस्टीज आप भी करना बंद कर दोगे। वो तो जुड़ा ही नहीं, और हमने भी कहा सर कोई सुनता ही नहीं, सब कहते हैं सर ये सब बेकार काम है। तो आपको क्या करना है, आपको हल्का सा हिंट देना है कि सर मैं एक हेल्थ इंडस्ट्री से हूं, जहां पर पार्ट टाइम करके मैं लोगों की हेल्थ का ख्याल भी रखता हूं, उनको स्वस्थ रखता हूं, साथ में पार्ट टाइम में 10 से 20 हजार रुपए कमाने का एक अच्छा मौका भी है। वो पूछे क्या काम है, तो देखो अभी ज्यादा तो कुछ पता नहीं, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, अभी नया हूं, मैंने इस बिजनेस को अभी हाल फिलहाल के अंदर हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर शुरू करा है। अगर आप भी जानना चाहते हो और आप भी इस बिजनेस को सीखना चाहते हो, तो इस संडे सुबह 11 बजे इस जगह पर एक मीटिंग होने जा रही है। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो क्या मैं आपका नाम नोट कर लूं? क्या आप इस मीटिंग में आना इंटरेस्ट आने में आप आना प्रेफर करेंगे? इनवाइट करो ना यार, क्या होगा? दो चीजें होंगी, या तो वो आएगा या फिर नहीं आएगा, या तो वो आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सही तरीके से बताया है कि मैं हम लोग हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, और पार्ट टाइम में 10-20 हजार रुपए कमाने का मौका भी है, और अगर सच में उसको रिक्वायरमेंट है, अगर उसको फील हो रहा है कि हाँ मुझे भी कुछ पैसा बनाना है, तो आपके पास आपका बिजनेस सुनने के लिए एक बार जरूर आएगा। बस अपनी जबान मत खोलना, चाय पत्ती साबुन, लोगों के मुंह से बस ये चाय पत्ती साबुन निकलता है, यही काम खराब कर देता है। ये काम प्रोस्पेक्टिंग में नहीं करना, ये एक सपोर्टिंग प्रोडक्ट है। जब आप वो बिजनेस में आएगा, कुछ प्रोडक्ट परचेज करेगा, तो वो साथ में कुछ ले सकता है, लेकिन आपकी शुरुआत ये चाय पत्ती साबुन टूथपेस्ट से प्रोस्पेक्टिंग नहीं होनी चाहिए। राइट? कॉन्फिडेंट, कंफर्म करो डेट एंड टाइम। सर क्या आप संडे को 11 बजे आ पाएंगे? एक बार कंफर्म करो, जब आपकी बात खत्म हो कि क्या आप संडे को सुबह 11 बजे इस जगह पे आ पाएंगे, जनकपुरी आ पाएंगे या आईडीओ आ पाएंगे? एक बार कंफर्म कर लो। वो फिर बोलेगा हाँ या ना, आपको पता चल जाएगा ये बंदा मेरा आएगा कि नहीं आएगा। जब आप लास्ट में पूछोगे सच सर क्या आप इस संडे को 11 बजे यहाँ जनकपुरी आ रहे हैं, तो वो या तो ऐसे बोलेगा जैसे ही बोले सोचे ऐसे, तो समझ जाओगे अभी है गड़बड़। और अगर बोले हाँ बिल्कुल आऊंगा, जैसे बोले आएगा, बस डन, वो आएगा ही आएगा। राइट? इसके बाद कट द फोन। अगर फोन पे बात हो रही है तो हमेशा फोन कट कर दो। अगर फोन पे बात हो रही है तो फोन कट कर दो। अगर रास्ते में आप बात कर रहे हो, आप रास्ते में चलते हो, किसी से मिले थे, तो वहां से निकल जाओ पतली गली से। क्यों निकल जाओ, या फोन क्यों काट दो? सामने वाले को इस चीज में बड़ा इंटरेस्ट होता है, करना क्या पड़ेगा, काम क्या है। जब तक आप वहां से नहीं निकलोगे, वो पिन मारता रहेगा आपको। कुछ तो बता दो, क्या करना पड़ता है, कितने पैसे लगाने पड़ते हैं, कहीं जाना पड़ता है क्या, अरे कुछ तो बता दो। और आप जैसे उसने थोड़े 2-4 पिन मारे, आपके मुंह से कहीं ना कहीं से चाय पत्ती निकल ही जाएगी। तो इससे बेहतर तरीका है, फोन पे बात हो रही है तो सर एक काम करो, आपसे संडे को आ रहे हो तो मैं एक बार सैटरडे शाम को फोन करता हूँ, मुझे अभी किसी दूसरे व्यक्ति से बात करनी है, तो मैं आपसे सैटरडे शाम को फोन करूंगा। काट दो फोन। ज्यादा पूछने का मौका मत दो। अगर वो आपके सामने था, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे, वहां से निकल जाओ। अरे सर मेरा ना वहां पे एक व्यक्ति मेरा वेट कर रहा है, तो एक काम करिए, मैं संडे सुबह आप 11 बजे आइए, मैं आपको सैटरडे शाम को एक बार रिमाइंड कराता हूँ, और वहां से निकल जाओ। जितना ज्यादा खड़े रहोगे वहां पे, वो पूरा प्लान जानने की कोशिश कर जाएगा। और आप नए हो, प्लान दिखाना शायद मे भी अभी नहीं आ रहा होगा, आता है वही डाउट खत्म करो उसके, नहीं आता निकलो वहां से। अच्छा मुझे बताइए, अनजान लोग कितने सारे हैं हमारी जान पहचान में? कितने लोग अनजान लोग कितने हैं मेरे? जान पहचान के कितने हैं? 140 करोड़ की आबादी, जान पहचान के लोग कितने हैं? बहुत ज्यादा होंगे तो 1,000, और ज्यादा जान पहचान है 2,000, और अच्छी जान पहचान है, सोशल वैल्यू है 5,000। 140 करोड़ में से आपकी जान पहचान वाले 5,000 हटा दो, बाकी कितने बचे? अभी भी लगभग 140 करोड़ ही बचे। ये है वो जो मेरी कोल्ड लिस्ट है, जिनको मैं नहीं जानता। अगर मैं इन लोगों को ऐसे में टोक के, बात करके, ग्रीट करके, अगर मैं अपने बिजनेस के बारे में थोड़ी सी हिंट देके मैं इनवाइट करता जाऊं, क्या उनमें से कुछ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? सब मैं भी कहता हूं नहीं आएंगे। मैं एक ही टारगेट लेता हूं कि अभी सपोज करूं मुझे 2 घंटे का टाइम लेता हूं, मैं 2 घंटे तक प्रोस्पेक्टिंग करूंगा अभी, ठीक है, मैंने सारे काम छोड़ दिए, 2 घंटे बाहर निकलता हूं, और 2 घंटे मैं बस रोड पे चलूंगा, रास्ते में चलूंगा। जिसको मुझे लग रहा है हाँ मैं इससे बात करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ, ये हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा नहीं है, इससे बात करने में मुझे डर नहीं लगेगा, तो मैं उसको रोक लूंगा। भाई साहब 1 मिनट में क्या आपसे बात कर सकता हूँ? सुनना ध्यान से। पहली बार में डर लगता है यार, हट्टे कट्टे से छोड़ दो, दुबले पतले से भी आपको डर लगेगा कि पता नहीं क्या बोलेगा क्या सोचेगा, इससे भी डर लगेगा। तो एक काम ही कर लो ना, सामने वाले के पास जाओ, जैसे ही उधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, आप उससे भाई साहब 1 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? उसने बोला हाँ हाँ बताओ क्या बात है भैया।
भाई साहब, मेरा नाम केशव कुमार है और मैं अभी अभी पार्ट टाइम अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ, और जिसमें मैं लोगों को बताता हूँ कि वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। आज की डेट में आपको पता ही है कि स्वास्थ्य कितना ज्यादा लोगों का बिगड़ रहा है, मोटापा कितना ज्यादा हो रहा है, तो मैं लोगों की सेहत का ख्याल रखता हूँ। इसके साथ साथ मेरे पास एक मौका है, मैं एक ऐसे मौके से जुड़ा हूँ जिसमें पार्ट टाइम में मैं 10 से 15 हजार रुपए कमा सकता हूँ। तो सर, आप क्या करते हैं? क्या आप पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम मेरी तरह कुछ अर्न करना चाहेंगे? आपका तरीका अपना होगा। जैसे बोला, हाँ मैं भी करना चाहूंगा, बताओ क्या काम है? सर अभी तो देखो सर्दी का टाइम है, इतनी ठंड लग रही है, एक काम करो ना, आप नंबर दो ना, मैं आपसे फोन पे बात करूं। अभी मुझे कहीं निकलना था, मुझे लगा आपसे बात करूं, आप सामने से आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बात करूं। तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? सर फोन पे बात करते भी ठंड बहुत हो रही है। ठंड तो कुछ नहीं है, लेकिन अपने को निकलना है, क्योंकि थोड़ी देर खड़े रहे तो मेरे पैर हिल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करके। डर से जो हिल रहे हैं। ठंड से नहीं हिल रहे हैं, डर से हिल रहे हैं कि ज्यादा कुछ ना पूछ ले। इसलिए चुपचाप नंबर लो और निकलो। वो कहता है नंबर नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच सर, मुझे निकलना है, भी मुझे किसी से बात करनी थी, तो अब चुपचाप वहां से निकल जाओ, छोड़ो ना उसको। क्वालिटी लीड के चक्कर में मत रहो कि यार इसने मना कर दिया, इसने ये जुड़ा नहीं, इसने सुना नहीं, इसने मेरे को टाल दिया, इसने मेरे को भगा दिया, जो भी कर दिया, अरे छोड़ो यार। अपने दिल को मजबूत रखो। आपको लोग मना करते हैं, मना करने दो। आपको इस बिजनेस में ढीठ बनना है। आपको इस बिजनेस में ढीठ बनना है। लोगों ने मना कर दिया, मुझे नहीं करना, अरे बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है। कई लोगों को इसी में डिप्रेशन आ जाता है, किसी ने बोल दिया अरे वो ऐसा तो नहीं है, चेन बनाने वाला काम। अब दिक्कत ये है कि हाँ बोलूं कि ना बोलूं। हाँ बोलूं तो दिक्कत, वो आएगा नहीं, और ना बोलूं तो कैसे बोलूं? एटलीस्ट टीम तो यहाँ पे भी बनानी ही है। तो आदमी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, वो एकदम पसीना छूटने लगता है ठंड में भी। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, ऐसे टाइम पे एक ही काम करना है, निकलना है वहां से फटाफट। और फिर भी कुछ नहीं होता, बोलो सर आई थिंक सर आप इस काम को लेके इंटरेस्टेड नहीं है, आपसे मैं किसी और दिन बात करूंगा, हाथ मिलाओ, निकलो वहां से, छोड़ो। पीछे से एक और लड़का आ रहा था, उससे फालतू में चार बात करने के चक्कर में चार लड़के निकल गए, उनसे भी बात कर सकते थे आप। 140 करोड़ लोग हैं। शुरुआत के 4 5 8 10 लोग हैं, खराब हो जाएंगे, मना कर देंगे, आपको कुछ सिखा जाएंगे। लोग क्या बोलते हैं वो समझ में आ जाएगा, यही तो होगा। 10 लोग क्या जवाब देते हैं, यही तो होगा। मैं कहता हूं 10 के 10 लोग उल्टा जवाब देके चले गए, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मार्केट का रेशियो क्या है, कि मार्केट क्या बोलता है सामने वाला। ये मुझे समझ में आ गया, अब मैं सीखूंगा कि इसका जवाब कैसे देना है। कोई बात नहीं, 100 अभी भी वो 10 निकल गए, अभी कितने बचे? अभी भी 140 करोड़ लोग ही बचे हैं। लोग खत्म नहीं हुए हैं। अगर इस चीज में मास्टर बन गए तो फिर आपका नेटवर्क कहां से, अच्छा ये आपने सीख लिया तो आपकी टीम को आप सोचो कितना मास्टर कर सकते हो, कितना सिखा सकते हो। ये काम आप सिर्फ तभी सिखा पाओगे जब आप खुद कर पाओगे। तो प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है, कॉन्फिडेंस रखो, डर नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको भी बताई, इन चीज का ध्यान रखना। हमेशा जल्दीबाजी में रहो, प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त हमेशा जल्दीबाजी में रहो। इवेंट हो रहा है आपकी डीएलसीपी में, आपकी ब्रांच में, बस वो याद रखो कब होता है, सामने वाले को बोलो सर इस इतने बजे इस टाइम को आ सकते हो? आ सकते हो, वेरी गुड। नहीं आ सकते, थैंक यू सो मच, हाथ मिलाओ, निकलो वहां से। 2 घंटे अगर मैं ये काम कर लूं, क्या मैं 2 लोग इनवाइट कर सकता हूं? अभी मैं बिल्कुल नया हूं, मैंने इस बिजनेस को अभी स्टार्ट किया है, थोड़ा डर रहेगा। शुरुआत के 5 8 10 15 20 लोगों ने मना कर दिया, क्या अगले 2 घंटे में अगर मैं 10 20 लोगों से बात करूं तो 1 2 लोग हाँ कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? हाँ सर भैया बताओ मुझे क्या चीज है। ठीक है सर, हम भी जानना चाहेंगे, नंबर ले लो, चले आओ, छोड़ो ना यार। और लोगों के चक्कर में क्यों पड़े हो? हमें 140 करोड़, हम उस देश में नहीं रहते जहां पर आबादी कम है, वहां पे सोचना पड़ेगा कि हाँ सर मैं लोग खराब नहीं कर सकता। अरे यहाँ तो आप थोक के भाव में लोग खराब करो, तब भी लोग खत्म नहीं होंगे यहाँ पे। अप्रोच करना शुरू करना है सर। प्रोस्पेक्टिंग की कला अगर आपको आ गई, इस बिजनेस में आप आगे बढ़ जाओगे, बहुत ऊपर चले जाओगे, बहुत आगे टॉप पे आ जाओगे। प्रोस्पेक्टिंग की ही कला है, यही एक ऐसी चीज है जो 99.9% के अंदर, जिन जिन लीडरशिप के अंदर झिझक रहती है बात करने की। हमारी टीम में एक लीडर है मिस्टर रंजीत पांडे जी, वो एक बात हमेशा कहते हैं, इस बिजनेस में आने के बाद शर्म को बेच के खा जाओ। शर्म आती है सर, कैसे बात करें? अरे शर्म आती है। मैं कहता हूं ये काम करके पैसा आता है तो शर्म किस बात की, क्या दिक्कत है? और किससे शर्म आती है? जिससे बात करने जा रहे हो वो एक अनजान आदमी है, उससे काहे बात की शर्म? अगर उसने हाँ कर दिया तो हो सकता है कल को मीटिंग में मिले, अगर उसने ना कर दिया तो आज के बाद जिंदगी में कभी वो आपकी शक्ल ना आप देख पाओगे उसकी, ना आपको, ना वो आपकी दिखेगा, क्योंकि वो अननोन था।
पता नहीं दोबारा जिंदगी में कब टकराएगा, ना आपको उसका चेहरा याद रहेगा ना उसको आपका चेहरा याद रहेगा। तो किस बात की शर्म? झिझक तो होनी नहीं चाहिए, डर निकालना है। इस चीज में मास्टर बन के दोस्त बिजनेस बहुत आगे तक लेकर जाओगे। आई होप यहां तक मैं समझा पाया हूं, समझ में आई बात यहां तक? समझ पाए दोस्त? एक छोटा सा काम करें ना, लिस्ट पहले बना लेना। बना सकते हैं? एक होमवर्क मैं आप सबको देता हूं, जितने भी साथी हैं, चाहे आप नए हैं चाहे आप पुराने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी आज एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद उसका फोटोग्राफ क्लिक करना है। फोटोग्राफ क्लिक करने करने के बाद, फोटोग्राफ कहां तक का होना चाहिए जिसमें उसमें उस बंदे का मोबाइल नंबर ना आए, ठीक है? उसका नाम नाम आए। क्योंकि आपको आपको लिस्ट बनाते टाइम क्या क्या लिखना है? उसका नाम, कहाँ किस शहर में रहता है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करता है, ये सारी चीजें। तो जब आप फोटोग्राफ क्लिक करो तो उसका मोबाइल नंबर ना आए, इतना फोटो खींचना और आपको अपने ग्रुप में शेयर करना है। नंबर वाला मत डालना, पता चला आपने नंबर वाला डाला और किसी और ने उसको फोन करके प्रोस्पेक्टिंग कर ली उसकी और आप अपने साथ ज्वाइन करा लिया। पता चला सोचा तो आपने था कि इनसे बात करेंगे, लेकिन बात कोई और कर गया। तो बिना नंबर के अपनी लिस्ट ग्रुप में शेयर करनी, ये टास्क हो पाएगा? फोटो खींचना, क्रॉप कर देना, सारी चीज क्रॉप कर देना, उसका नाम 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 नाम, कितने ना कितने नाम ही दिखना चाहेंगे। ये टास्क आपका है, हो सकता है। अगर ये चीज सीख लेना दोस्त, आपको पता है अगली मीटिंग के अंदर आपके कितने लोग होंगे? इन्हीं में से लोगों से बात कर करके अगली मीटिंग में अगर दो दो बिल बुला पाए, अगली 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 वीकली मीटिंग के अंदर सिर्फ दो दो गेस्ट बुला पाए, तो अगले एक महीने के अंदर आपकी 100 लोगों की टीम होगी। अगले एक महीने में आपकी 100 लोगों की टीम होगी, अगर आपने सिर्फ दो दो गेस्ट इनवाइट करें। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप गेस्ट को नहीं बुलाते, इसलिए मैं दोस्तों, मैं माफी कहना चाहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। जितनी भी डीएलसीपी पर मीटिंग है, जितनी भी ब्रांच में मीटिंग होती है, जितनी भी जूम में मीटिंग होती है, नए गेस्ट की संख्या नहीं होती। मैं देखता हूं सारी की सारी मीटिंग्स के अंदर फोटोग्राफ, जो भी जिस भी डीएलसीपी जिस भी ब्रांच से लीडर लोग करते हैं, उन सब में सब लोग वही बैठे हैं जिनके ये काला कोट या जिनके गले में टाई बंधी हुई है। ये नए गेस्ट नहीं है। नए गेस्ट हमेशा वो होते हैं जो टी शर्ट में आए हैं, जो जीन्स में आए हैं, जो कलरफुल कपड़े पहन के आए हैं, वो नए गेस्ट हैं। क्योंकि पहली बार में तो आदमी ड्रेस पहन के नहीं आता ना, ड्रेस पहन के वो आता है जो वेस्टीज में डिस्ट्रीब्यूटर है। और अगर उस फोटोग्राफ के अंदर सारे के सारे वर्दी में बैठे हैं, ड्रेस में बैठे हैं, तो फिर गेस्ट तो है ही नहीं। और जब गेस्ट नहीं है तो फिर आप सीएनटी किसके लिए कर रहे हो? फिर तो आप अपने लीडर को सिखा रहे हो हर हफ्ते। जितने लोग आपकी मीटिंग के अंदर ड्रेस में बैठे हैं, कम से कम उतने उतने लोग तो आपके गेस्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर 20 लोग ड्रेस में बैठे हैं तो 20 लोग कम से कम एक एक को भी लेकर आते तो 20 लोग हमारे नए गेस्ट होते। लेकिन समस्या ये है, 20 में से 18 से 19 लोग ज्वाइन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एक या दो भटका हुआ परिंदा आ जाता है गलती से। सबका फोकस उसी के ऊपर होता है कि कैसे भी करके ये ज्वाइन कर रहे। ये नहीं करना यार। आपको अपने गेस्ट के नंबर्स बढ़ाने हैं। जो भी हमारी वीकली मीटिंग होती है, हमारे हर हर व्यक्ति का एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमारा एक एक पर्सनल गेस्ट, एक या दो गेस्ट मेरा खुद का। हर आदमी एक चीज सोच के जाता है मीटिंग में कि मेरे डाउनलाइन ने किसी को बुलाया होगा, मेरे उस डाउनलाइन ने किसी को बुलाया होगा, वो जो नीचे वाला डाउनलाइन है वो सोच रहा है कि इसने वो नीचे वाले किसी ने बुलाया होगा। पता चला मीटिंग में किसी ने किसी को नहीं बुलाया, बस फॉर्मेलिटी की 1.5 घंटे की सीएनटी चल रही है। नो, ऐसे नहीं करना, रिजल्ट लेकर आना यार। जो गलती पिछले साल करी है, वो गलती बार बार थोड़ी करनी है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जो लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए वो लिस्ट नहीं है। मैं आपके लिए एक छोटा सा काम कर सकता हूं, लिस्ट मेकिंग का एक फॉर्मेट आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूं। क्या आप एक छोटा सा काम कर सकते हो? साइबर कैफे पे जाइए, 10-20 रुपए का प्रिंट आउट निकलवाइए, अपने लिए मत निकलवाइए, उसके 10-10 सेट निकलवाओ, 20-20 सेट निकलवाओ, अपनी लिस्ट बनाओ, और कल ही जाके अपनी पूरी टीम में सबके पास बैठो और उसकी भी लिस्ट बनवाओ। मुझे पता है नहीं बनाई है लोगों ने। वो फॉर्मेट मैं आपको दे सकता हूं, फॉर्मेट पे काम आपको खुद करना पड़ेगा। वैसे तो फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो भी डायरी में बना सकते हो, लेकिन नया आदमी डायरी खरीदने में ही 6 महीने लगा देता है। लिस्ट बनाने की बात तो दूर की है, डायरी ही नहीं खरीदी है कई लोगों ने तो अभी तक। तो फॉर्मेट का एक प्रिंट आउट आप सेट निकलवा लीजिए, 10-20 रुपए जो भी आपके कॉस्टिंग आए उस डिस्ट्रीब्यूटर को दीजिए, उससे चाहे बेशक चार्जेबल चार्ज कर लीजिए, लिस्ट बनवा लीजिए। अगर मेरा एक व्यक्ति, अगर मेरा एक साथी जिसको मैंने अभी ज्वाइन करवाया, मैंने उसकी लिस्ट बनवाई,
कल को अगर वो व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़ देता है किसी कारण से, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, अगर उसका रॉ मटेरियल मेरे पास है, अगर उसका लिस्ट मेरे पास है, तो क्या मैं काम कर सकता हूँ उस लिस्ट के ऊपर? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सपोज करो मेरे पास अभी, सपोज करो प्रकाश जी मेरे अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सपोज करो मैंने प्रकाश जी की लिस्ट बनवा रखी है, प्रकाश जी की लिस्ट की कॉपी इनके पास है और एक कॉपी मेरे पास भी है, राइट। अगले 2 महीने के बाद सपोज करो प्रकाश जी ने इस बिजनेस को किसी हालात के कारण, किसी कारण छोड़ दिया, कुछ ऐसी सिनेरियो बना, इन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, अब ये तो काम नहीं कर पा रहे, इनकी लिस्ट भी इनके पास थी वो भी खराब। अब अगर इनकी लिस्ट मेरे पास है तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं? मैं एक एक करके कॉल करना शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग अशोक जी, हेलो अशोक जी, एक्चुअली प्रकाश जी ने आपका नंबर दिया था, वो आर्मी में है ना सर, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था, मैं क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? अच्छा, प्रकाश जी तो अब बिजनेस में है ही नहीं, लेकिन मैंने रेफरेंस प्रकाश जी का ले लिया कि प्रकाश जी ने मुझे आपका नंबर दिया था, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अब मैं बिजनेस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, फीलिंग टच हो रही है, क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये बंदा जो बात कर रहा है वो कौन है, प्रकाश जी ने कोई रेफरेंस दिया है, उस बंदे से बात हो रही है, अननोन नहीं हुआ मैं उसके लिए। ऐसे करके प्रकाश जी के जो 200-300 लोग हैं मैं उनको फोन करूंगा, उसमें से कुछ लोग की लिस्ट, कुछ लोग नंबर्स, या कुछ लोग जो कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे। प्रकाश जी आज नहीं कर रहे, अगर इनके नीचे मैं ऐसी कॉल करके 10-20 लोग की टीम बना के काम करना शुरू कर दूं, आज नहीं तो कल प्रकाश जी वापस शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ या ना? ऑब्वियस है। तो लिस्ट आपकी आपके पास होनी चाहिए, आपकी डाउनलाइन की भी आप अपने पास एक कॉपी रखा करो, कोई पता नहीं कौन इस बिजनेस को कब क्विट कर दे, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लोग छोड़ते हैं लेकिन अपना रॉ मटेरियल आपको देकर जाएंगे, आप उनके ऊपर काम करते रहोगे आगे, राइट। तो आई होप आप इसको बहुत लंबा नहीं करेंगे, मैंने कहा ना इस टॉपिक पे तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, और प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर तो मैं और भी बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूँ, लेकिन बहुत लेंदी नहीं करूंगा, क्योंकि फिर नंबर्स यहाँ पे मीटिंग्स कम होने शुरू हो जाएंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको भी डिनर करने का टाइम भी हो गया होगा या फिर, तो मैं इसको बहुत लेंदी नहीं करूंगा यहां तक। अगर आपको चीजें समझ में आई तो होमवर्क करना है। होमवर्क क्या? लिस्ट बनाने का। क्या आपका ये वाला होमवर्क हो सकता है? आज लिस्ट बना लीजिए, कल की मीटिंग से पहले आपका जो ग्रुप है किसी और ग्रुप पे मत डालो, आपके डाउनलाइन वाला जो ग्रुप है, अपलाइन वाले ग्रुप पे मत डालना, आपकी टीम वाला आपका पर्सनल जो ग्रुप है उसके अंदर उस लिस्ट की फोटो क्लिक क्लिक करो, बिना नंबर के अपने ग्रुप में शेयर करो। आपके टीम के जो लोग हैं उनको समझ में आए, अरे सर ने तो लिस्ट बनाई है, इतने सारे लोग नाम लिखे, मेरी लिस्ट नहीं बनी, वो फटाफट आपकी लिस्ट देख के वो भी लिस्ट बना लेगा। ये काम आपसे शुरू होना चाहिए, हो जाएगा, राइट, हो जाएगा। सो आई होप लिस्ट वाला टास्क यहाँ तक मेरे ख्याल से मैं अच्छे तरीके से कवर कर पाया हूँ। एंड अगेन 4 डे हो चुका है, हमारा 5th डे है हमारा प्लान के ऊपर, कि प्लान को इफेक्टिवली कैसे दिखाना है। अच्छा, प्लान किसको दिखाओगे? प्लान किसको दिखाओगे? अपने गेस्ट को। गेस्ट कौन है? आपकी लिस्ट में से तो गेस्ट निकलेगा। लिस्ट नहीं बनाई होगी, अगर मेरी लिस्ट मेरे पास नहीं है तो मैं प्लान किसको दिखाऊंगा? इफेक्टिवली तो छोड़ दो, घटिया भी प्लान दिखाऊंगा तो किसको दिखाऊं? तो पहले तो लिस्ट बनेगी, फिर उनकी प्रोस्पेक्टिंग होगी, फिर उनको प्लान दिखाया जाएगा। तो पहला काम तो लिस्ट मेकिंग और प्रोस्पेक्टिंग का है, अगर वही नहीं बनाई है तो फिर प्लान हो ही नहीं पाएगा। तो कल हम वैसे प्लान के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप जो प्लान दिखाते हो उसको और अच्छा कैसे कर सकते हो। देखो हम सब यहाँ पर बैठे हैं, सबको प्लान दिखाना आता है, फर्क सिर्फ इतना है, एक आदमी जो प्लान दिखाता है उससे ज्वाइनिंग आती है, दूसरा आदमी जो प्लान दिखाता है उससे थोड़ा सा रिजेक्शन आता है कि कल सोच के बताता हूँ, तीसरा आदमी हमारे हम ही में से एक आदमी जो प्लान दिखाता है उसको उल्टा जवाब आता है कि चेन वाला काम है, मेंबर वाला काम है। 3 लोग हैं, अगर 3 लीडर प्लान दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति को नो डाउट जवाब मतलब ज्वाइनिंग आ गई, दूसरे वाले को टालना आ गया, और तीसरे वाले को तो उल्टा जवाब आ रहा है कि तू भी मत कर, फंस जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो इफेक्टिवली प्लान दिखा पा रहा है, अच्छे तरीके से सारे सवालों के जवाब दे पा रहा है, तो उसकी ज्वाइनिंग आ रही है। एक आदमी जो फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ रेडियो की तरह पूरा प्लान बोल के चला गया, क्लोजिंग करनी आई नहीं, तो वो उसको जवाब ये सुनने को मिलता है कि कल बताता हूँ, सोच के बताता हूँ। और एक आदमी जिसको ढंग से प्लान दिखाना नहीं आता, वो डर डर के दिखा रहा है, उसका बीच में ही प्रोस्पेक्ट हाथ रोक के पकड़ के पूछता है पहले तू बता तेरा कितना आता है। अब ऐसे में तो नर्वस हो ही जाएगा। तो ऐसा क्या क्या है, हम ऐसी क्या क्या चीजें करें जिससे हम प्लान जो है फ्लुएंटली दिखा पाए।
अच्छे तरीके से दिखा पाए, रिजेक्शंस ना आए, सामने वाले को सारे सवालों के जवाब मिल जाए। ऐसे ऐसी क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो हम कवर करेंगे कल। जरूरी है सर, जरूरी कल का पार्ट इसलिए क्योंकि प्लान दिखाते हो, ज्वाइनिंग नहीं आती है। मेहनत आप कर रहे हो, मानिए एक सीएनटी प्रेजेंटेशन या बीओपी दिखाने में कम से कम दोस्त 1 घंटा लग जाता है, 40 मिनट से लेके 1 घंटा तक लग जाता है। आप अपना कीमती 1 घंटा लगा रहे हो, 1 घंटे तक आप उसको चीजें समझा रहे हो, उसके बाद वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, ये रिजेक्शन दे रहा है आपको, तो इसमें तो आपकी एनर्जी, आपका टाइम सब खराब हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें और सीख लेते हैं कि उसी 1 घंटे के अंदर थोड़ा सा मिर्च मसाला और डालते हैं, ताकि अब सामने वाले को स्वाद है, वो ज्वाइन करे हमको। मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट आना चाहिए। बस हमारे प्लान दिखाने के अंदर थोड़ी सी कमी है, वो कमी हम कल क्लियर करेंगे। राइट। देखो कोई भी पार्ट ना ऐसा है ही नहीं कि लेस इंपॉर्टेंट है। 10 दिन की ट्रेनिंग के अंदर सारे पार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो 10 दिन का ट्रेनिंग रखा गया, वरना ये 5 दिन का, 4 दिन का, 2 दिन का हो सकता था। लेकिन मुझे पता है सर, ये बेसिक्स है, इसमें कोई एलडीपी ट्रेनिंग तो है ही नहीं। ये लीडरशिप की बात कुछ होगी नहीं, ये तो बेसिक है। आपने ज्वाइन कर लिया, अब आपको इस बिजनेस में बेसिक एबीसीडी सीखनी जरूरी होती है कि नहीं होती है? जब तक आप एबीसीडी नहीं सीखोगे, आ से ज्ञान तक नहीं सीखोगे, आप आगे जा ही नहीं सकते। ये तो शुरुआत है, सारी चीजें इसी से लिंक है। तो ये 10 दिन की ट्रेनिंग से ही लिंक है, आगे की सारी चीजें ये नहीं होगी। आप कितने भी सेमिनार अटेंड कर लो, कितने भी एलडीपी ले लो, सिद्धार्थ सर कितने भी भाषण दे दे, गौतम बालीजर कितना भी आशीर्वाद दे दे, आपका कुछ नहीं होगा जब तक बेसिक नहीं आएगा। समझ रहे हैं? सो कल हम फिर मिलेंगे कि हम अपने प्लान को इफेक्टिवली कैसे दिखा सकते हैं इस ट्रेनिंग के साथ। राइट। टाइम थोड़ा सा ज्यादा मैंने लिया है, क्योंकि ये सेशन, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का फॉर्मेट इसका मैं आपको शेयर करने वाला हूँ आपके ग्रुप के अंदर, सारे के सारे ग्रुप्स के अंदर मिल जाएगा। इस चीज को थोड़ा सीरियसली ले लेना यार। और सिर्फ ये जो पीडीएफ है ना, ये सिर्फ अपने लिए मत निकालना कि हाँ सर मैंने अपने लिए तो निकाल लिया है। अपने लिए नहीं, कम से कम 5 या 10 सेट निकालो, क्योंकि मुझे पता है आपका डाउनलाइन नहीं निकालेगा। कुछ लोग हमारी टीम में ऐसे होते हैं, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी बोलता हूँ, कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं जो सुनते समय करते अपने मन की है, सुनते समय करेंगे वही जो मेरा मन कर रहा है। तो कई लोगों ना, हमको ये चीजें करके देनी पड़ती है, परोस के देना पड़ता है कि ले बेटा, ले लिस्ट बना ले, ये ले फॉर्मेट मेरे से ले ले, पीडीएफ छोड़, मैं निकाल के तो प्रिंट आउट, इस पे तो बना ले मेरे सामने। इतना तो कर, कुछ ऐसे होते हैं। राइट। तो कम से कम 8-10 सेट निकलवाइए, अपनी टीम में जा जाके उनके पास जा जाके उनकी लिस्ट बनवाइए। एक कॉपी अपने पास रखिए, फोटोग्राफ खींच लेना कोई बात नहीं, लेकिन लिस्ट जरूर बनवाइए, और उनकी प्रोस्पेक्टिंग में उनकी मदद करिएगा, ताकि उनके गेस्ट अगली मीटिंग में आ सके। राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपने चीजें काफी हद तक नई नई चीजें सीखी होगी। एक लास्ट मैसेज, आज मेरे अपलाइन मेरे साथ है, मैं उनसे लेना चाहूंगा। अरविंद सर को मैं लास्ट मैसेज, क्लोजिंग मैसेज के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। जी अरविंद सर। ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने आई थिंक को होस्ट किया हुआ था अभी। हाँ, मैंने दोनों को कर दिया। जी सर। चलिए, ओके, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैसेज मैं देना भी चाह रहा था आवाज नहीं कि आती। हाँ जी, जा रही है। यस, जा रही है। मैसेज में देना भी चाह रहा था कि आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही जबरदस्त थी, इस पे कोई दो राय है ही नहीं। बस मुझे मैसेज ये देना है कि ये जो अभी प्रैक्टिकल उदाहरण मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ, कि देखो जी, केशव जी मेरी लिस्ट में थे। जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था तो केशव जी को मैंने लिस्ट बनाने के टाइम, क्योंकि लिस्ट बनाने की टेक्निक मुझे पहले बताई गई थी, तो मैंने यहाँ वेस्टीज में आने के बाद क्या किया, पहले कुछ लोगों की लिस्ट बनाया, उसमें केशव जी का नाम लिखा। चाहे मेरी इनसे बात हुई थी या नहीं हुई थी, उसका मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए आज ये वेस्टीज में है या नहीं है। हमारे बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, लिस्ट बनाते नहीं है, और फिर क्या कहते हैं, जी मेरी टीम में तो कोई लगा ही नहीं है। अरे भाई, आप लिस्ट तो बनाओ, फिर जाके बात आएगी सामने वाला यस करेगा या नो करेगा, क्या करेगा, ये तो बात की बात है ना। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और दूसरा, इसमें मैं एक और पॉइंट बनाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक और गलती करते हैं, जो अपने से ज्यादा इनकम लोग लेते हैं उनको लिस्ट में लिखते ही नहीं है, मीन्स उनको ऐड ही नहीं करते। अपने से कम वाले को तो वहां फोर्स काम करता है, जबरदस्ती ज्वाइन करा देंगे। जो अपने से ऊपर ज्यादा उनसे इनकम ले रहे हैं, उनसे डर लगता है, डरने का नहीं, ज्यादा ज्यादा क्या कहेगा, नो। इसके अलावा तीसरा और कोई, यस या नो, और कोई तीसरा वर्ड तो बना नहीं है। तो या तो यस करेगा या नो करेगा। तो भाई, नो सुनने के लिए पहले ही आप खुद को तैयार रख लो, जी हाँ नो ही कहेगा, बात खत्म। क्लियर, तो डर लगेगा नहीं।
तो ये मैं सभी लोगों से कहूंगा, जितने भी लोगों ने आज की ट्रेनिंग ली है, बहुत ही जबरदस्त ये आज का टॉपिक है, क्योंकि आपका पूरा नेटवर्क इसी लिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिसकी लिस्ट जितनी लंबी होगी, जितनी बड़ी होगी, जितने ज्यादा लोग होंगे, वो उतने ज्यादा दिन टिकेगा। जिसके लिस्ट में 10 लोग होंगे, वो 10 दिन के बाद गए, फिर आप ढूंढ रहे होंगे कहाँ गया, 10 लोग उसके उसके खत्म हो गए, उसको लग रहा है जी अब बचा ही नहीं दुनिया में कोई। क्लियर। और लिस्ट में 100, 200, 1000 लोग होंगे। अभी मैं हम लोग हेड ऑफिस गए थे, मंजूनाथन जी के बारे में दीपक सूद जी ने बताया कि जी मंजूनाथन जी दोबारा आ गए। तो वो दोबारा आ गए और शुरू किया, और पहले ही महीने में DUCD लेवल हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी लिस्ट में लाखों लोग पहले से ही थे, बस उनको क्या किया, उनको एक्शन में लिया और पहले महीने DUCD। क्लियर। तो इसलिए लिस्ट जिसकी जितनी बड़ी होगी, वो उतना बड़ा बहुत आगे जाने वाला है। और एक और बात मैं और ऐड कर दूं, कई जगह ये जो बहुत सारी फॉर्मेलिटी की है ना, ये काम नहीं करती। मीन्स जो ज्यादा क्लोज लोग होते हैं, जीजा, साले, भाई बहन, है ना, चाचा ताऊ, वहां तो जी मैंने ज्वाइन किया है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, खाओ, मैं खाता हूँ, आप भी खाओ, बात खत्म। कई जगह फोर्स से ही काम होता है, एक टीवी पे ऐड आता है ना, फोर्स। तो जी यहाँ भी कई जगह फोर्स से ही काम होता है। वहां ज्यादा आपको फॉर्मेलिटी, ज्यादा ये फ्रेंड्स टेक्निक, ये वो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जी मुझे बिलीव, मैं खा रहा हूँ, आप भी खाओ, बात खत्म। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है ना। तो दो तरह के लोग होते हैं, कई जगह फॉर्मेलिटी करना भी जरूरी है, और कई जगह ज्यादा फॉर्मेलिटी करने से भी प्रॉब्लम हो जाती। तो ये दोनों टेक्निक जरूरत पड़ सकती, पता आपको सारी होनी चाहिए। तो ओके। बाकी मैं फाइनल मैसेज ये देना चाहूंगा EDW से रिगार्डिंग। अभी आज सुबह से आप देख रहे होंगे ग्रुप में, प्रमोशन पे प्रमोशन सुबह से लेकर रात तक हो रहा है, जो कि 15, 16, 17 मार्च को हो रहा है। मैंने देखो सुबह ही बोल दिया सभी लोगों को कि तो मैं तो जी चल रहा हूँ, केशव जी तो पहले से ही चल रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे बाकी लोग, अब जिसको जिसको हमारे साथ ये 3 दिन का ट्रेनिंग अटेंड करना है, फटाफट जल्दी से जल्दी बुकिंग कराइए। मात्र 2,000 रुपए से इसका बुकिंग अमाउंट है। बाकी आप पूरे पैसे दे सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो 2,000 रुपए दे के भी आपकी बुकिंग हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सीट बचे ना, और फिर बाद में आप बोलो जी लो जी मेरे पूरे पैसे ले लो। तो जी पूरे पैसे भी दे के कोई फायदा नहीं हो जब सीट ही नहीं बचेगी। ओके। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, इस साल में धमाल मचाए। ओ ओके, ओवर टू केसर जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में जाते जाते एक जो अपडेट आपके पास अभी आ चुकी होगी, V20 के अंदर अगेन फिर से एक अपडेट, मेजर अपडेट हुआ है जो आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन है। अभी आप मंथली मतलब अपनी आईडी पर मैक्सिमम 1000 PV तक कर सकते हैं। V20 के अंदर आपको 6 महीने के अंदर 3000 PV का बिजनेस करना है, आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा। जिसमें कंपनी ने कहा था कि 750 PV आप पर मंथ कर सकते हो, तो अभी अभी आप 750 नहीं, अभी आप महीने का 1000 PV तक मैक्सिमम काउंट करवा सकते हो। तो जितने भी अभी साथी माने जनवरी से शुरू करते हैं, तो जनवरी में भी आप जनवरी में ही स्टार्ट किया, ज्वाइन किया है, तो जनवरी में 1000 PV करें, फरवरी में 1000 PV करें और मार्च में 1000 PV करें, 3 महीने में 3000 PV कंप्लीट कर लेंगे, तो वो भी इस V20 का पार्ट बन सकते हैं। इवन अगर आपने इस अभी V20 ऑफर शुरू नहीं किया है, या फिर जिन्होंने कर लिया है और कुछ पीवी हो चुके हैं, तो कंपनी ने एक सपोर्ट और दिया है कि अभी दिसंबर और जनवरी में आप जो 3 नई ज्वाइनिंग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप सेल्फ आईडी पे जितना पीवी करेंगे वो भी काउंट होगा, प्लस 3 ज्वाइनिंग जो आप अभी करवाएंगे, माने दिसंबर में आपने कोई ज्वाइनिंग करवाई थी, या फिर अभी इसी जनवरी में आप जो भी ज्वाइनिंग करवाएंगे नई, तो 3 नई ज्वाइनिंग कराएंगे, और उन 3 ज्वाइनिंग का जो जनवरी का पीवी, फरवरी का पीवी और मार्च का सेल्फ पीवी, तीनों महीने का सेल्फ पीवी, ये आपको मिलेगा इस 3000 PV को काउंट करने के लिए। मैक्सिमम 500 PV आप अपने डाउनलाइन से करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, मैंने सपोज करो यहाँ पर कृष्णा जी है, कृष्णा जी को मैंने इस महीने ज्वाइन करवाया है, तो कृष्णा जी इस महीने मानिए 100 PV करते हैं, अगले महीने 300 PV करते हैं, और उसके अगले महीने सपोज करो वो 500 PV करते हैं, तो टोटली इन्होंने 800 PV का बिजनेस किया है। तो इनका 800 में से 500 PV मुझे काउंट, मैं अपने 3000 PV के अंदर काउंट कर सकता हूं, राइट। तो 500 PV इनका, ऐसे ही दूसरी ज्वाइनिंग का 500 और तीसरी ज्वाइनिंग का 500, 1500 PV जो है मैं अपने डाउनलाइन के काउंट कर सकता हूं अपने अंदर, और 1500 PV मुझे अपनी सेल्फ आईडी पर बाकी करना होगा। इस तरीके से मैं 3000 PV मैं खुद के भी काउंट कर लूंगा। ऐसे ही वो पीवी उनके लिए भी काउंट हो गए, जैसे कृष्णा जी हैं इनके लिए भी काउंट हो गए, इनके V20 के लिए, और मेरे लिए काउंट होगा क्योंकि मैंने जनवरी या दिसंबर में ज्वाइनिंग करके इनसे बिजनेस करवाया, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा।
आप अपनी सेल्फ आईडी पर 3000 पीवी कंप्लीट कर सकते हैं। अपनी आईडी पर अगर नहीं हो पा रहा है तो 3 डाउनलाइन की ज्वाइनिंग करवा के, और उनका सेल्फ पीवी भी आपको मिलेगा। 1500 पीवी आप अपने सेल्फ आईडी पे कर लीजिए, बाकी 1500 अपनी डाउनलाइन से करवा लीजिए। मैक्सिमम 3। 3 नहीं होते 2 से करवा लो, 2 से 1000 मिलेगा। एक ज्वाइनिंग करवाओगे तो उसका 500 पीवी आपको मिलेगा, 2500 पीवी आप अपनी सेल्फ आईडी पे कर लीजिए। इस पर जो भी किसी को भी कोई डाउट हो अपने अपलाइन से कंसल्ट कर लीजिएगा, मुझसे बात कर लीजिएगा। लेकिन V20 क्वालिफाई जरूर करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रिवॉर्ड्स हैं। लैपटॉप आपका हो सकता है, मोबाइल फोन, घड़ी, ये सब चीजें आपकी हो सकती है। और जो गारंटीड प्राइस है ये तो है ही आपका, राइट। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, नई नई अपडेट्स बहुत सारी आती जा रही हैं। और ईडीडब्ल्यू के ऊपर सर ने जो अनाउंसमेंट करी है वो बिल्कुल सभी लोग तैयारी कर लीजिए। आई थिंक 15, 16, 17, राइट। 15, 16, 17 मार्च की हमारी डेट्स है। इस डेट्स में 3 दिन की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होने वाली है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर। तो आप सभी प्लान करिए, जितने भी साथी वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट ट्रेनिंग है। जितने भी लीडर्स हैं उन सबका अटेंड करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। इसका जो प्राइस अभी सर ने बताया 5500, 5500 रुपए के अंदर 3 दिन की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग। बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी के अंदर आप रुकेंगे, वहीं वहीं ट्रेनिंग, वहीं खाना पीना रहना, और साथ में जंगल सफारी, ये सारी चीजें आपको एक्टिविटी करने का मौका भी मिलेगा। जो भी डाउट्स हैं अपने अपलाइन से, जो भी आपके एलओएस है उनसे कंसल्ट कर लीजिए और प्लान करिए। इस ईडीडब्ल्यू के अंदर मैक्सिमम लोग पार्ट बनने का कोशिश करिए, राइट। कल फिर मिलते हैं। इसी ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे कि प्लान को इफेक्टिवली कैसे दिखाते हैं, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू एक सो। और एक काम आप भूल गए, आप प्रकाश जी से मिलवाने वाले थे लास्ट में। हाँ चलो, प्रकाश जी अभी है वो। प्रकाश जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रकाश जी, चलो प्रकाश जी का मैंने एग्जांपल कई बार लिया है दोस्तों, तो प्रकाश जी को एक बार मैं बुला ही लेता हूँ। क्योंकि आर्मी की जॉब के साथ साथ ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और आप तो लिस्ट में इनका नाम डालोगे नहीं, किसी ने इनका नाम डाला तो देखो आज ये यहाँ पर है। अगर इनका नाम नहीं डाला जाता कि ये तो आर्मी में है, ये क्या काम कर पाएंगे, तो ये आज यहाँ पर ना होते। और इन्होंने लास्ट मंथ लेवल अचीवमेंट भी कुछ लिए, वो सब बताएंगे अपने बारे में। जी प्रकाश जी। शॉर्ट में प्रकाश जी अपने बारे में बताइए। जी सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और माई सेल्फ प्रकाश टुटी, मैं रांची शायद लग रहा प्रकाश जी का कॉल आ गया है। सॉरी सर, सॉरी, कॉल आ गया था। हाँ, एक्चुअली मैं 14 साल से गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरा खुद का रेस्टोरेंट भी था। तो फिर कॉल आ आपके गया। कॉल बहुत आ रहे हैं, सब इनवाइट करने के लिए आपके पास कॉल। मुझे फेसबुक के जरिए मुझे जानने का मौका मिला था इस प्लेटफॉर्म को। और मैं यहीं पर जैसे आज का ट्रेनिंग जो हुआ उससे रिलेटेड कुछ बताना चाहूँगा और मैसेज देना चाहूँगा। जैसे मुझे भी जो जिन्होंने बताया इस बिजनेस के बारे में, तो उनको ऑलरेडी पता था कि मैं 14 साल से गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, राइट सर। इसके अलावा ये भी पता था कि मेरा खुद का रेस्टोरेंट है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बताया मुझे इस बिजनेस के बारे में। अगर उनके दिमाग में ये होता कि इसका तो 70 से 80 हजार रुपया इनकम है, इसका खुद का 18 से 20 लाख रुपया का रेस्टोरेंट है, तो फिर कभी वो मुझे इस बिजनेस के बारे में बताती ही नहीं। लेकिन थैंक बोलना चाहता हूँ। और जब जब मतलब कहीं भी खड़ा होऊंगा, कोई भी स्टेज में खड़ा होऊंगा सर, उस मैम का नाम जिंदगी भर मैं लेता रहूंगा। क्योंकि उसने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। और आप लोगों का सपोर्ट से सर आज मैं सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई किया हूँ, और इसी महीना मैं एलओबी भी क्वालिफाई करने वाला हूँ सर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए ओके, बेस्ट ऑफ लक एलओबी लेने के लिए। और चेक भी 50,000 1 लाख पहुंचाना है इसी साल में। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, ज्यादा होगा सर, ज्यादा होगा, ज्यादा कमिटमेंट है ओके। सर मेरा। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड सभी साथी अपना होमवर्क जरूर करें दोस्तों, जो टास्क दिया उसको टास्क को जरूर कंप्लीट करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं 8:30 बजे, सेम आईडी, सेम पासवर्ड। बाय बाय, टेक केयर।